हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने, जल्दी से आ जाइए क्लास में। गुड आफ्टरनून, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, जल्दी से आइए क्लास में। हाँ, क्या आप सभी, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते 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 बेटा, लव यू ऑल लव यू ऑल। जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, थम्स अप आने स्टार्ट हो गए हैं, दिल आने स्टार्ट हो गए हैं। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। ठीक है, आ जाइए भैया क्लास में। ठीक है, तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5। यस, हाँ, कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ, यस 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 यस। हाँ, तो इसमें कई सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे। ठीक है, तो भाई जो नए बच्चे हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको अपना धीरे धीरे पीछे से बैकलॉग कवर करना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स को ज्यादा अभी इंटरेस्ट से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, देखिए आज की क्लास मंडे से हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वो डिफरेंशिएशन आपके एडवांस तक के सारे सवालों में लगने वाला है। आप देखेंगे कभी भी हम लोग अच्छे लेवल के सवाल लगाएंगे, वहां डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई छाप जरूर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से हमारी रियल फिजिक्स के बारे में बात स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो हम लोग कर रहे थे, दिस इज अवर वार्म अप। ठीक है, कईयों को लगे कि सर ये तो वार्म अप ही इतना खतरनाक है, तो ये खतरनाक होना ही था। ठीक है, इसको हम आसान इस तरीके से नहीं कह सकते कि भैया हम नहीं पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। हमें इसको आसान करना है अपनी प्रैक्टिस के साथ। कई बच्चों ने टेस्ट दिया था, कईयों के सवाल गलत हुए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, कईयों के डीपीपी के सवाल गलत हो रहे हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। दिस इज द जर्नी बेटा। अगर आपने 9th एंड 10th में भी थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ा होगा, तो अब आज की डेट में ध्यान से सुनना, आज की डेट में वो सवाल आपको आसान लगेंगे, है ना आपको। लेकिन वहां पर क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आपको उस समय क्या करना है, उस समय समझना है जो भी सवाल गलत हो रहे हैं, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको हर सवाल को बेटा ध्यान से करना है। गलती होती है तो इस पर रोना नहीं है, उस क्वेश्चन से सीखना है कि अगली बार गलती ना हो। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? एक बच्चे ने लिखा था कि सर बेकार बच्चों के चक्कर में आप हमारे अच्छे बच्चों का वो नुकसान कहां कर रहे हो। बेटा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं, आपके पास शायद अगर खजाना होगा तो आप प्लीज जाके मेरे ही अर्जुनास के पुराने लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं किसी सलीम सर का पिछले बार का भी बच्चों के पास होगा, मैं कंपैरिजन के लिए हमेशा नहीं कहता हूं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि आप मेरे ही लेक्चर्स को आप जाके देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी कोई कटौती नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट ही मिलेगा। बिलीव मी, जो मैंने पिछली बार जो अर्जुनास 2 पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए एडवांस का मैं अलग से करवा पाता था, क्योंकि क्लास में बच्चे कराने नहीं देते थे, तो उसके लिए एडवांस के सेशंस हमें अलग से लेने पड़ते थे। लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, तो हम लोगों ने क्लास में ही उनको डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ एडवांस के सवाल अभी आपसे नहीं होंगे, ध्यान से सुनिए। कईयों को क्या लगता है ना कि ये इंग्लिश का चैप्टर है। ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर, सर हमने चैप्टर पढ़ लिया है, अब बैक एक्सरसाइज के सारे सवाल हो जाएंगे। नहीं बेटा, दिस इज साइंस। हर चीज को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने हमसे करने वाले होने चाहिए थे, जो हमें पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने के बाद जितने हमसे हो जाने चाहिए थे, वो सारे के सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक भी सवाल वहां पर छूटता नहीं है। ठीक है, अब बात है कि सर जो सवाल नहीं हुए हैं, उनमें से कुछ सवाल डिफरेंशिएशन के बाद हो जाएंगे, कुछ सवाल आगे चल के धीरे धीरे होंगे। देखिए भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हमारी जैसी चैप्टर खत्म हुआ या टॉपिक खत्म हुआ, आपके सारे के सारे जेई मेंस के सवाल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन एडवांस की गारंटी नहीं है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि एडवांस के सवाल जबरदस्ती ऐसा नहीं होता कि एक ही टॉपिक से बन रहे हैं। कई आप देखोगे, सर ये वाला एडवांस का सवाल तो आपने कराया नहीं, सर ये पीडब्ल्यू चैलेंजर का सवाल तो हुआ नहीं। जो होने थे वो मैं आपको बता चुका हूं, जो नहीं हो रहे हैं, हो सकता है उसमें मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स हो सकता है उसमें कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत हो सकता है कहीं पर डिफरेंशिएशन की जरूरत हो सकता है काइनेमेटिक्स की कहीं जरूरत हो सकता है लॉज ऑफ मोशन की जरूरत हो। जब तक आप उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, वो सवाल अभी नहीं हो पाएंगे। सारे बच्चे क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ,
डीपीपी के सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, भले ही समझ आए या ना आए, ये क्लास से रिलेटेड ही है। एक आध सवाल देखो, हमारा लेक्चर कई बार स्लो हो जाता है, बच्चे डाउट पूछते हैं, कई बार फास्ट हो जाता है, कई बार डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कवर ना हो, तो आप उनका लोड मत लीजिए, ये प्रैक्टिकलिटी वाली बात है बेटा। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आपकी सारी डीपीपीस खत्म हो जानी चाहिए, ये आपको सोचना है। क्लियर? यस, वेरी गुड बेटा। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, जो हमारे पास था स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक, अच्छा हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। बस हमें रूट्स का निकालना था, स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन की बात है, प्लस हमें क्या करने थे, ग्राफ्स के बारे में बात करना है, ठीक है। सारे बच्चे बताइए, भले ही आप न्यू हैं या भले ही आप ओल्ड स्टूडेंट है, बेटा आज की क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि भले ही आप पहले से पढ़ रहे हैं या अभी से पढ़ रहे हैं, आपने क्या पिछली क्लास को रिवाइज करा, हां या ना? हां या ना? अब सारे बच्चे सीरियस रहना बेटा प्लीज। एक बच्चा कह रहा सर डोला दिखा देना, बेटा लपड़ मार दूंगा, डोला देखेगा तू, डोल जाएगा पूरा। हाँ हाँ, यस। इंटरसेप्ट पर हम लोग रुक गए थे, तो इंटरसेप्ट से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, आज सारे ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, और मैथ्स में आपके फिर से ये ग्राफ्स आएंगे। देखो भाई, अब जो लोग रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं ना बेटा, बोलना नीचे, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं क्योंकि रियलिटी तो आपको चेक देनी पड़ेगी ना। जो लोग रिवाइज करके आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं यही एक रास्ता है, और आप इसको चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको बेसिक चीज को ही नहीं कर पाएगा बच्चा। और जो सिलेक्शन से हटता है वो इसलिए नहीं हटता कि उसने बहुत खतरनाक लेवल के सवाल नहीं करे, ना ना ना, उसने एक्चुअली में बेसिक चीजें ही नहीं करी। रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं। आपको लग रहा हो कि सर मैं तो ये सारी चीजें कर ही नहीं पा रहा, इसलिए कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तू बेसिक चीजें चुपचाप 2 साल करके देख ले, तेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ा हूं और इतने सारे बच्चे मेरे से पीछे कैसे हो गए, क्योंकि यही वाली जो चीज है वही नहीं करते। तो प्लीज इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है, आपकी साइड से होना चाहिए कि सर हर दिन जो आपका लेक्चर खत्म होगा 10 बजे आप आओगे, मैं 15 मिनट एटलीस्ट रिवीजन के लिए दूंगा, उस लेक्चर को जरूर रिवाइज करूंगा, ठीक है बेटा। ये करते रहना है, मैं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मैं ये चीजें और लगा लूं, उससे बेटर है पहले एक बार लेक्चर को सुन लीजिए, क्योंकि जब हम लोग एक लेक्चर लेते हैं तो आपकी 10 किताबों के सवाल को कंसिडर करके लेते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज को कंसिडर करके लेते हैं, तो सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। क्लियर? चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास की जरा हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे थे और स्लोप के बारे में बात कर रहे थे। स्लोप का फॉर्मूला देखो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप एम से डिनोट करेंगे, जिनको इसको नहीं लिखना है डोंट राइट, ये भी बताना पड़ता है, इसको आप नहीं लिखेंगे, जस्ट रिकॉल करिए, ठीक है। इसको आपको बस याद करना है कि अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है तो m इज इक्वल टू tan थीटा हमें यूज करना है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये जो थीटा है ये क्लॉकवाइज सेंस में मेजर होता है या एंटी क्लॉकवाइज? सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, इधर उधर की एक भी बात नहीं होगी बेटा, ठीक है। आपका बैच अभी तक सीरियस है, जहां पे हंसी मजाक होगा वो मैं करूंगा, आप नहीं, ठीक है। अब बताना, ये थीटा हमारे पास ये क्लॉकवाइज सेंस में मेजर होता है या एंटी क्लॉकवाइज में? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है आप कहां से नापेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज? भाई कमेंट दिखाओ। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज तो ये वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या मैं ये वाला एंगल नापूं? ये है थीटा, सारे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें नापना होता है। क्या ये वाला एंगल थीटा की बात हो रही थी? सोच के बताइए, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है। कहां से नापना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं लास्ट क्लास में बता रहा था। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ये हमारे पास नापा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अब कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बताइए भाई? हाँ, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। देखो भाई, ये पॉइंट यहां कट हुआ, अगर आप इधर खड़े होगे तो ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है और इधर से पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये, तो आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से ये वाला एंगल आप नहीं नापते बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल आप नहीं नापते, आप नापते हो यहां से ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल, है ना बेटा? वेरी गुड, तो हम लोग नापते बेटा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से। अब देखो बेटा, आप सभी लोग तरुण सर से मैथ्स पढ़ेंगे, मेरे को जितनी मैथ्स पढ़ानी है ना, मैं उसको भी सिमुलेशन से पढ़ाऊंगा, आपको दिखेगी मैथ्स, ठीक है। अभी हम लोग उस पर चलेंगे,
तो ये वाली बात आप सभी लोगों ने देख ली, ठीक है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कम्युनिटी पर, ठीक है, मैं उसको वहां तो वॉइस नोट छोड़ दिया, लेकिन उसने पूछा सर tan ऑफ -150 डिग्री बता दो। तो उस बच्चे ने जरा देखो क्या करा, उस बच्चे ने कहा सर -tan 150 होगा। मैंने कहा हाँ, देखना जरा, उसने जो चीजें मैंने बताई उसी को लगाया, लेकिन कंफ्यूजन में लगाया। तो देखो अब आंसर क्या आ रहा है, -10। सर मैं इसको 90 इंटू 1 + 60 कह दूं। मैंने कहा ठीक है। तो सर -10 हमारे पास, ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास 1 है तो सर ये कॉट हो जाएगा, तो सर कॉट 60 हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो कॉट 60 तो tan 30 के बराबर होगा -1/√3 हमारे पास आएगा। अब उस बच्चे ने क्या करा, ध्यान सुनना, उस बच्चे ने यहां पर कहा, एक तो पहले माइनस बाहर ले गया और कहा कि दिस एंगल 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो नेगेटिव एक और लगा दिया उसने, एक और नेगेटिव लगा दिया, एक और नेगेटिव लगा दिया, एक और नेगेटिव लगा दिया, आंसर आ गया +1/√3। बच्चे ने क्या करा, देखो दो चीजें लगाई, उसने एंगल को बाहर लेना भी सीख लिया मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने कहा कि सर 150 डिग्री जो हमारे पास होता है वो तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर tan नेगेटिव होगा, तो एक और नेगेटिव ले आया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ गया और ये आ गया। अब खुद सोचो 150 डिग्री नेगेटिव से, देखो ये गड़बड़ हुई है। अब ये एक्चुअली में आपने देखो, इसी को कहते हैं, या तो सीखो तो सही से सीखो कि आंसर मतलब तुम्हें +4 मार्क्स मिले, या तो मत सीखो, कम से कम नेगेटिव नहीं खाओगे। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा। सारे बच्चे बताना, पहले तो -150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सारे बच्चे पहले तो मेरे को ये बताइए, इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा -150 डिग्री का, लेट्स सी। सारे बच्चे मेरे को बताना 150 डिग्री का, बोलो भाई, हाँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखें, जब मैं नेगेटिव नाप रहा हूं तो क्लॉकवाइज ये आपको बताएगा, क्लॉकवाइज सेंस है ना। तो एक्चुअली में आपने ये वाला एंगल नापा है 150 डिग्री, ये इसके बारे में बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, हमारे पास यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो एक्चुअली में अब हमारे पास यहां पर क्या हुआ, ये वाला एंगल आपको यहां रखना है। सारे बच्चे ध्यान समझना, जब हम लोग tan थीटा की बात यहां कर रहे थे तो ये आपका क्या होगा, हमारे पास 210 डिग्री होगा, एंटी क्लॉक वाला, ठीक है। तो आप यहां पे कहेंगे tan ऑफ 210 डिग्री, क्लियर। अब आप इसको यहां पर लिख सकते हैं 90 इंटू 2, ठीक है, +30, ये आ गया हमारे पास 90 इंटू 2 हमारे पास 180 और +30 करोगे, जब ये हमारे पास बेटा इवन है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास tan में रहेगा, दिस इज tan 30, और ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये वाला हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास प्लस रहेगा, तो +1/√3 की वैल्यू हमें आंसर मिलेगी। क्लियर, यस। आई थिंक उस बच्चे ने वो नेगेटिव साइन का कुछ पंगा कर रखा था, जो मुझे समझ आया, ठीक है, उसने कोई नेगेटिव, उसका आंसर शायद नेगेटिव आ रहा था, कुछ आ रहा था, कुछ गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो आप जो ये वाला रूल लगा रहे हो, ठीक है, इसमें जो आपका एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड किया गया है। तो सबसे पहले आप 150 डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो पहले आप यहां से मेजर करिए बेटा, दैट इज 210 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्लियर। आई थिंक उस बच्चे का आंसर नेगेटिव आ रहा था। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 हमारे पास क्या होगा, 10 हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, उसका आंसर नेगेटिव आ रहा था। आई थिंक उसने क्या करा था, -tan 150 कर दिया, ठीक है, और बोला ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस ऑफ, इसको लिख लिया 90 इंटू 1 +60, ऐसे कर दिया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास -cot 60, तो ये आंसर आ गया -1/√3, ये आ गया उसका। ठीक है, सारे बच्चे
उन्होंने क्या करा, ऐसे कर दिया। अब देखा जाए तो ये वाला आपने खुद ही बोला कि 1 - 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर होगा। तो tan तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, उसका आंसर आ गया नेगेटिव। एक बच्चा कह रहा है सर 210 डिग्री कैसे आया? भाई टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है। तो अगर तुम यहां से 150 माइनस करोगे, ठीक है, तो 360 - 150 अगर आप करोगे तो 210 डिग्री ही तो आएगा। ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। सारे बच्चे यस और नो, यस और नो, क्लियर? सारे बच्चे यस और नो, क्लियर? सर 150 सेकंड में होगा, लास्ट क्लास रिवाइज नहीं करी इसलिए मत पूछो बेटा। आप लोगों ने देखो, अब यहां पर ये वही बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर 150 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन कौन इनको इस चीज को समझ चुका है, एक बार दिल बना दीजिए। अब कई बच्चे ना, देखो यही होता है यार, आप लास्ट क्लास रिवाइज नहीं करो। एक पूरी स्लाइड लिखी थी मैंने इस पे, ठीक है, कि नेगेटिव मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो रिपीट वाले आ रहे हैं वही बच्चे जिन्होंने क्लास ही नहीं देखी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर 150 डिग्री -150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं बेटा, आप लोग लेक्चर देखना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगली क्लास में मैं आऊं और फिर मैं सीधे एडवांस का पेपर बना लूं। बेटा अगर आप ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये प्लस में नापा जाएगा, अगर आप ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं तो आप नेगेटिव में नापते हो, ये बताया हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं इस पे गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, लेकिन आपको डाउट आ गया है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से समझना है, जब आप ये वाला रूल लगा रहे हैं बेटा, तो आपका एंगल हमारे पास कौन से वाला होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये स्टैंडर्ड है भाई, एंटी क्लॉकवाइज आपको मेजर करना है। तो 150 डिग्री आपने ये नापा है, तो यहां से कितना होगा, 360 - 150 दैट इज 210 रखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो आंसर पॉजिटिव आया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? सारे बच्चे यस और नो, यस और नो, क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रूल्स मत बनाइए बेटा। हमारे पास जब भी हम लोगों ने एंगल की बात करी थी, यहां पर हम लोग एंगल कौन सा रख रहे थे, हम लोग अपना एंगल रख रहे थे एंटी क्लॉकवाइज में नापा हुआ, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई कि आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे तो हमेशा रहेंगे जिनको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार रिपीट करने के लिए, आप समझ पाए तो अच्छी बात है। पॉजिटिव स्लोप निकालने के लिए याद करिए, अगर ये वाली लाइन मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, सारे बच्चे बताना इन दोनों लाइन में से पॉजिटिव स्लोप किसका है। हाँ इंटरसेप्ट पर भी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं इंटरसेप्ट पर भी। मुझे ये बताइए फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, इनमें से पॉजिटिव स्लोप किसका है? सारे बच्चे, सारे बच्चे बताइए बताइए। वेरी गुड। तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। आपको कैसे पता लगता है? आप ये वाला एंगल लेंगे बेटा, ध्यान समझना, मैं जिस एंगल को मार्क कर रहा हूं ये वाला आप एंगल लेंगे थीटा। वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास tan थीटा लिया जाएगा, ध्यान रखना थीटा आपको मिलेगा एक्यूट। ये है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप की लाइन। वेरी गुड। नेक्स्ट नेगेटिव स्लोप, आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर दो तरीके से मैंने आपको सिखाया था, एक जनरल मेथड से और एक तरुण सर के मेथड से। अगर आप ये वाला स्टैंडर्ड एंगल ले रहे हैं, दिस इज थीटा, ध्यान सुनना, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो आप सीधे लिखेंगे नेगेटिव स्लोप निकालने के लिए tan थीटा करेंगे। देखना थीटा आपका ऑब्ट्यूज है, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा। क्लियर? सेकेंड वाला हमारे पास नेगेटिव स्लोप का है बेटा। ये वाला अगर आप थीटा ले रहे हो तो आप आगे अपने आप नेगेटिव नहीं लगाना है, अपने आप ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मान लो 120 डिग्री का एग्जांपल लिया था, तो tan ऑफ 120 निकालोगे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप हुआ। लेकिन हमें सर ने मदद करी थी बेटा, उन्होंने कहा कि ये वाला अगर मैं एंगल ले लेता हूं अल्फा, ध्यान सुनना अल्फा, तो आप ये कह सकते हैं दूसरा तरीका था माइनस पहले लगा लो और tan अल्फा रख लो, ये भी हमारा स्लोप होगा। सारे बच्चे दिल बनाइए। अब देखो आपका भी जो रिवीजन का काम है वो भी मेरे को कराना पड़ रहा है। सारे बच्चे, सर मैं अगर ये वाला एंगल लूं तो आपको पहले से नेगेटिव लगाना पड़ेगा, फिर आप tan अल्फा ले लीजिए, वो हमारा काम कर जाएगा। क्लियर? वेरी गुड।
स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। कई बच्चों ने वो x इक्वल टू 2 के सवाल पर भी कई सारी चीजें गंदगी फैलाई। जरा ये समझना, किस किस को इस चीज पर डाउट था कि सर हमारे को एक सवाल दिया था ऐसा, ठीक है, ये आई थिंक x की वैल्यू 4 थी और आई थिंक ये शायद 20 या 10 जो भी था हमारे पास, मान लेता हूं 20 था या जो भी था, हटा देते नहीं तो खून पी जाओगे। x की वैल्यू 2 पर हमें स्लोप बताना था, स्लोप बताइए, ये सवाल था। किस किस को यहां पर डाउट आ रहा था कि सर x इक्वल टू 2 दिया क्यों जब यूज नहीं हुआ? किस किस को यह डाउट आ रहा था? सारे बच्चे मेरे को बताइए, क्योंकि मैं कल आपके डाउट्स देख रहा था तो मुझे कई सारे बच्चों ने पूछा कि सवाल तो सर x इक्वल टू 2 का है, आपने इसको तो यूज ही नहीं किया। किस किस को आ रहा था? अरे भाई ध्यान से समझ, अगर ये लाइन याद कर ले तू, अब स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है। देखो कितने सारे बच्चे थे, आपने ये बेसिक चीज कैसे छोड़ दी, मेरे को नहीं समझ आया। अब देखो ये चीज मेरे को पढ़ाने के बाद समझ आया कि भाई अगर तेरे को इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए कहूंगा, तेरे लिए पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये है। अब ध्यान से सुनो बेटा, इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए कहूंगा तो कहेगा सर पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से ये वाला एंगल मेरे को लेना पड़ेगा तभी मेरे को स्लोप मिलेगा, राइट? एक्स इक्वल टू 2 पर पूछा था। यार क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही है, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकाल, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल या इस पॉइंट पर स्लोप निकाल। सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या ये वाली बात अब आपको समझ आ गई कि यहां स्लोप कोई पूछेगा तो यही है, tan ऑफ दिस एंगल थीटा लेना होता, कोई यहां स्लोप पूछेगा तो tan ऑफ थीटा लेना होता, कोई यहां पूछेगा तो tan ऑफ थीटा लेना होता। हर पॉइंट पर तो स्लोप सेम ही है। तो क्या स्ट्रेट लाइन की ये स्टेटमेंट अब आपको समझ आ गई? लिखवानी पड़ रही है, वैसे आ जानी चाहिए थी। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 पर पूछे या x इक्वल टू 4 पर पूछे या x इक्वल टू 100 पर पूछे, हमें क्या लेना देना? स्ट्रेट लाइन की तो हर जगह स्लोप सेम ही होगी यार। अब समझ आया, हाँ या ना? अब बात आती सर आपने कैलकुलेट कैसे करा? मैंने कहा यार बहुत सीधी सी बात, तरुण सर ने हमें मदद करा था, ये वाला एंगल से कंफ्यूजन हो तो ये वाला एंगल ले लो, इसको उन्होंने कहा था कि ये वाला एंगल ले लो। तो मैंने कहा जो स्लोप होगा एट x इक्वल टू 2 की बात करोगे या x इक्वल टू 4 की बात होगी या कोई भी नंबर, वो माइनस ऑफ tan अल्फा ही होगा। समझ आया? तुम्हें यहां पर निकालना हो, यहां किसी भी पॉइंट पर दे देता, हमेशा स्लोप सेम ही होगा स्ट्रेट लाइन का। तो बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था, ऑल्टरनेट अपोजिट, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस से माइनस ऑफ p डिवाइडेड बाय b करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्या अब आपको यह बात क्लियर हुई, हां या ना? सारे बच्चे यस और नो? 20 था वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास 20 था, तो हमारे लिए आया था माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 4 -5 की स्लोप एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स हमारे पास रहेगा। अब समझ आया? मैं इसलिए कहता हूं कुछ देर के लिए आप लड़िए सवाल से, आप भी सोच सकते थे इसको, लेकिन उसी समय आपको मैं अगर स्पून फीडिंग कर दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपको घर जाना था, आपको सोचना था यार सर ने आंसर निकाला है तो कुछ सोच के निकाला होगा, क्या हो सकता है, अगर आप उसको सोचेंगे आप भी आएंगे यार उस पर। क्लियर? अच्छा, तो क्या अब आपको ये बात समझ आ गई स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है? यस, क्लियर। अब हम पॉजिटिव स्लोप को आपस में, एक बच्चे ने एक और डाउट पूछा कि सर पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव स्लोप है, कौन सी ज्यादा होगी? आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। आप पॉजिटिव को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, नेगेटिव स्लोप्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मैंने लिखा है बेटा, हम पॉजिटिव स्लोप को आपस में कंपेयर करते हैं एंड नेगेटिव स्लोप को आपस में कंपेयर करते हैं। सीधी सी बात, इनमें से किसकी स्लोप ज्यादा है? यू कैनॉट टेल, यू कैनॉट टेल। आप ये कह सकते हो कि यार इसकी पॉजिटिव में इतनी स्लोप है, इसकी नेगेटिव में इतनी स्लोप है, इतना कह सकते हो। अगर दो लाइन होती, एक ऐसे होती, तो आप कहते भाई जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। पॉजिटिव को आपस में कंपेयर करिए, नेगेटिव को आपस में कंपेयर करिए। क्लियर? हाँ या ना? यस, वेरी गुड। अब मेरे को लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, इसको याद करना है। अगर आपकी पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। सारे बच्चे बताना,
कि अगर इसका स्लोप S1 है, इसका स्लोप S2 है, इसका स्लोप S3 है, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? बेटा जो बच्चा रिवाइज करके आया होगा ना, उनको ये समरी समझ आ गई कि भाई सर 1 घंटा 45 मिनट में यही समझाना चाह रहे थे। लिटरली बता रहा हूं, इसीलिए कहता हूं रिवाइज करिए, आपके दिमाग में मेन पॉइंट्स बैठने चाहिए। समझाने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन ओवरऑल क्रक्स क्या है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वेरी गुड। देखो भाई इन तीनों की, वेरी गुड वेरी गुड, इन तीनों की स्लोप पॉजिटिव है। पहली बात सर आपको कैसे पता लगा? एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, सभी में एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव ही आएगा। अब मोर इज द एंगल, मान लो ये θ1 है, θ2 है, θ3 है, मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप, मोर इज एंगल, मोर इज स्लोप, सीधी सी बात, मोर इज स्लोप। क्लियर? वेरी गुड। S3 का स्लोप ज्यादा है। याद करो नेगेटिव स्लोप को रिलेट करने में दिक्कत आ रही थी, बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि 120 डिग्री का स्लोप ज्यादा है 150 का, तो तरुण सर ने हमारी मदद करी थी बेटा वहां पर। मान लेते हैं एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है? तो तरुण सर ने हमें क्या कहा था, अगर मान लेते हैं ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ध्यान से देखना मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है, इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? बताइए भाई। नेगेटिव स्लोप में तरुण सर की हमें मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि उनका मेथड बेटर है, आसान है। क्लियर? इस वाले में हमारे पास देखा जाए तो स्लोप सभी की नेगेटिव है। सर आपको कैसे पता? अरे भाई देख ले, यहां पर जो भी तेरा एंगल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मेजर कर ले। ये वाला एंगल, ये वाला क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है, नेगेटिव स्लोप, क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है, नेगेटिव स्लोप। क्लियर? वेरी गुड। ये चीज चाहिए थी। ध्यान समझना, तरुण सर ने हमारी बहुत बड़ी मदद करी, अदरवाइज कैलकुलेट करते कुछ बच्चे कंफ्यूज होते। याद रखना, जब आप क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो तो स्लोप आपकी नेगेटिव है। मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप, मोर इज एंगल, मोर इज स्लोप, सीधी सी बात। आपको देख के पता लग रहा है ये वाला एंगल छोटा है, ये ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, तो स्लोप के हिसाब से बात करोगे S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 हमारे पास होगा। पॉजिटिव को आपस में कंपेयर कर सकते हो, नेगेटिव को आपस में कंपेयर कर सकते हो, इसकी स्लोप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? वेरी गुड। अब बात आती है, ठीक है, अब बात सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इनकी स्लोप्स को सोच के आइए, एनालाइज करके आइए। कईयों को शायद ये सवाल ही नहीं समझ आया होगा, है ना? तो चलिए अब आप सोचिएगा, ठीक है? ये मान लीजिए मेरे पास कर्व है, इस पे हमारे पास स्लोप कैसे वेरी कर रही है, पहली बात, ठीक है, कि क्या हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सोचना है। बढ़ रहा है स्लोप या घट रहा है? आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए। मान लीजिए मैं एक पॉइंट पर लेता तो टेंजेंट आप बनाएंगे ऐसे। इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप पूछता, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप पूछता तो आप लाइन खींचते, ये आती, और इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप पूछता तो आपका ऐसे आता। अब सारे बच्चे जरा ये समझना, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछता तो ये आता। एज वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, सारे बच्चे मेरे को सोच के बताना, एज वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, स्लोप पहले तो ये बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमारे पास? सारे बच्चे जरा यहां पर बताना, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप देखिए एंगल इधर मेजर होगा तो स्लोप नेगेटिव है और स्लोप हमारे पास नेगेटिव है। तो सबसे पहली चीज सर, इसमें स्लोप हमारे पास नेगेटिव है। जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं स्लोप नेगेटिव है, और आपका एंगल सर जैसे इधर जा रहे हो तो इधर ज्यादा एंगल है, फिर इधर कम एंगल है, फिर इधर कम एंगल है, फिर इधर कम एंगल है, स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रही है। ये काइनेमेटिक्स के सवाल बनेंगे बेटा, नेगेटिव में है और डिक्रीज कर रही है, बस इतनी सी बात, ठीक है? कुछ बच्चों को डाउट आएगा, अच्छा ये बताओ इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप पूछूंगा तो इधर कितनी स्लोप होगी? ये काइनेमेटिक्स का अच्छा लेवल का सवाल बन रहा है, एडवांस का। ये एडवांस में इतनी एनालिसिस करनी पड़ती है। अब बात वही, अगर आप यहां नहीं सुनोगे तो वहां रिपीट करोगे, तो ध्यान से सुन के बताना, इस पॉइंट पर आपका स्लोप कितना है?
बताइए भाई, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा, लाइन खींचूंगा, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? वेरी गुड, यहां पर आप कहेंगे स्लोप इज 0। और अगर आप यहां पर टेंजेंट बनाते बेटा, तो इस पॉइंट पर आपका स्लोप आएगा इनफाइनाइट। क्लियर? वेरी गुड। जरा इसकी बात करते हैं कि कुछ किसी को अगर ये डाउट आ रहा है, सर मैं अगर इधर से आऊं तो डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग, आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब जरा समझना, अगर मान लीजिए मैं इसमें बात करूं मूव टुवर्ड पॉजिटिव एक्स, पहले बताइए इसमें स्लोप, इन दो पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, एंड पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? चलिए भाई, तो मैं एक टेंजेंट बना लेता हूं किसी पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, एक टेंजेंट बना लेता हूं यहां पर। सारे बच्चे जरा आप सोच के बताना, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले साइन पकड़ेंगे, फिर बढ़ रहा है या घट रहा है इसके बारे में बात करेंगे। जरा देखना, अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप बनाएंगे, पहले जो आपको मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप की बात करेंगे, एंगल ये मेजर हुआ तो स्लोप नेगेटिव आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस पॉइंट पर हमारे पास आएंगे तो आपको एंगल ये वाला मेजर करना पड़ेगा, नेगेटिव हुई, तो स्लोप आपकी बेटा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। वेरी गुड। कईयों को ये बहुत छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं जब एडवांस के सवाल करोगे ना बेटा, यही चीजें जुड़ के आएंगी। अब वहां पर काइनेमेटिक्स सिखाऊंगा या मैथ्स सिखाऊंगा, ये कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए पहले मैथ्स वाले पार्ट को क्लियर करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स को सीखेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर एंगल ज्यादा है, फिर एंगल कम है, और इधर जाओगे, जैसे जैसे जाओगे तो यहां पर सबसे पहले आपका ये वाला पॉइंट आया, इधर एंगल आपका ये, फिर जैसे आप आ रहे हो एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे स्लोप हमारे पास नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? भाई यहां वाले पॉइंट पर जरा देखना, यहां वाले पॉइंट पर आपका स्लोप होगा 0 बेटा, और इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखें तो स्लोप होगा आपका इनफाइनाइट बेटा। क्लियर? आप पॉजिटिव एक्स में जाइए, जैसे आप पहाड़ पे खड़े हैं तो आपका स्लोप 0 है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी जो शक्ल है वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, ढलान आएगी बेटा, तो स्लोप आपका नेगेटिव है। अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो और नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव में। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल जरा यहां पर सोचना, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, और घर जाके दोबारा सोचना, डाउट आए पूछना, मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। अब आप पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, और फिर आपने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। यस। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा P1, फिर आपको मिलेगा पॉइंट P2। आपको कर्व पर चलना, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इधर से इधर क्यों जा रहे हो? अरे भाई कर्व पे सबसे पहले पॉइंट P1 आएगा तो तू ये वाला एंगल मेजर करेगा, फिर तेरा पॉइंट P2 आएगा, फिर ये वाला एंगल मेजर करेगा। तो अगर तुम देखो, एज वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो P1 पॉइंट पर आपका जो स्लोप आएगा दैट इज पॉजिटिव, एंड P2 पॉइंट पर जो आपका स्लोप आएगा मेरे एंटरप्रेन्टर दैट इज पॉजिटिव। आपका यहां पर एंगल ज्यादा है, फिर एंगल कम हुआ, फिर 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 फाइनली 0 हुआ, तो आपका स्लोप डिक्रीज कर रहा है मेरे एंटरप्रेन्टर। सोच के बताइए, और यहां पर आपका फिर से स्लोप 0 होगा, ठीक है, फिर से स्लोप 0 होगा, और यहां पर आपका स्लोप इनफाइनाइट होगा। वेरी गुड। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर आप तो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे थे ना, आप इधर का पहले निकाले फिर इधर का निकाले। अरे पागल, पॉजिटिव एक्स पे तू कर्व पर मूव कर, इस पॉइंट का स्लोप इस वाले एंगल से निकालेगा, फिर जैसे तू आगे जा रहा है ये वाला एंगल कम हो गया है, तो यहां का स्लोप पॉजिटिव में ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव में कम है, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। यस सर नेगेटिव स्लोप है। अरे पागल इंसान,
अभी तो बताए, अगर तेरे को ये वाली लाइन दे दूंगा तो तू एंगल ऊपर की डायरेक्शन में नापेगा यार, और अगर ऊपर की डायरेक्शन में नापेगा तो स्लोप तो पॉजिटिव है यार, एक्यूट एंगल दिख रहा है यार। हाँ यस। आइए जरा लास्ट सवाल की बात करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक टेंजेंट यहां बना लिया, एक टेंजेंट यहां बना लिया। अब एंगल को जरा देखना, पहले आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, P1 मिलेगा, फिर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, P2 मिलेगा। सारे बच्चे जरा देखना, एंगल इसके लिए ये लिया जाएगा, एंगल इसके लिए ये लिया जाएगा, तो स्लोप हमारे पास किस किस का मैच हो गया, दिल बनाना सर। हमेशा हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है पॉइंट्स पर, और स्लोप हमारे पास इंक्रीज कर रही है। कोई आपसे ये पूछे तो इधर आपका स्लोप 0 होगा और इधर आपका स्लोप इनफाइनाइट होगा। किस किस का मैच हो गया, दिल बना दो भाई। वेरी गुड। किन किन को दिक्कत आ गई थम्स अप कर देना। चलिए देखो भाई, वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, फिजिक्स आसान होती चली जाएगी। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करोगे तो दिक्कत आएगी। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे तो मैं आप कर सकते हो, लेकिन मेरे वर्ड्स को सुनोगे तो मैं इसको आसान करने में आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, मेजॉरिटी दिला रहे हैं, कुछ थम्स अप आ रहे हैं। सारे बच्चे जिनको समझ आ गया है, जिनको समझ आ गया है, देखना कि हम लोग मैथ्स को भी सिमुलेट कर सकते हैं। मेरा जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है, थ्रू आउट जब तक आप 12वीं तक पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक तक मैं आपको सिमुलेशन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर टॉपिक सर मेरे को दिखा दो कैसे होता होगा, ऐसा नहीं है। जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा। समझना बेटा, ये मेरी एक लाइन है, जो ये एक कर्व है, व्हाइट वाला हमारे पास एक कर्व है, हम आराम से चलेंगे। व्हाइट वाला एक कर्व है, किसी पॉइंट पर आपको अगर स्लोप चाहिए, ठीक है। अब स्कूल वूल में ये सारी चीजें कहां हो पाती हैं भाई, जरा समझना। मैं एक्स की वैल्यू बिल्कुल 0 पर हूं, तो आप ये एंगल देखोगे तो हमारे पास ये वाला एंगल 0 के आसपास ही है, तो अगर आप tan थीटा निकालोगे स्लोप 0 आ जाएगा। अब समझना, जैसे जैसे मैं यहां पर ऊपर जा रहा हूं, एंगल देख रहे हो कौन सा नाप रहा है, ध्यान समझना, एंगल आपने ये वाला नापा, तो इधर से लेके इधर अगर आप सारे पॉइंट्स पर जाओ, जरा देखो हमारे पास, अगर मैं इधर से लेके इधर सारे पॉइंट्स पर जाऊंगा, ये हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नाप रहा है। सारे बच्चे पहले इस वाले पार्ट के लिए समझिए, मैं इधर से लेके इस वाले पॉइंट पर जा रहा हूं, एंगल बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, कुछ ऐसे हमारे पास है। हाँ या ना में मेरे पास जवाब आना चाहिए। इस पॉइंट पर स्लोप 0 था सर, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सर, स्लोप पॉजिटिव है सभी पॉइंट पर और स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ या ना, अरे बोलिए यार, यस और नो, यस और नो। एंगल कौन सा मेजर कर रहा है, इस पर नजर रखोगे सब क्लियर हो जाएगा एक बारी में, राइट। अब आपको मैं कह रहा था स्टीपनेस, सर ढलान आप वर्ड यूज कर रहे थे। भाई मान ले तेरे को यही पहाड़ चलना है, तो तू स्टार्टिंग में तो तेरे को दिक्कत नहीं आती, फ्लैट है, स्लोप 0 है। जैसे जैसे तू पहाड़ चढ़ता जाता तेरे लिए और दिक्कत होती, क्योंकि स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम इसको स्लोप कहते हैं। वेरी गुड। जरा अब नेगेटिव वाले पॉइंट्स को जरा सारे बच्चे जरा देखना, मैं इस वाले पॉइंट्स पर आता हूं। दिल बनाना, इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव होगा, और मैं थ्योरी में भी यही दिखा रहा था एंगल, देख लो इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव होगा। सर आपको कैसे पता, मैंने कहा एक टेंजेंट बना ले भाई, एक लाइन बना ले उस पॉइंट से, और जैसी तू लाइन बनाएगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, तो एंगल कहां से मेजर करेगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेगा। जब तू एंगल मेजर कर रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, 117 डिग्री आ रहा है, और tan ऑफ 117 करेगा ना मेरे अंडरपेंटर, नेगेटिव आएगा। दिस इज अ नेगेटिव स्लोप, राइट। तरुण सर ने हमें कहा था भाई ये वाला एंगल ना लेके ये वाला कर ले, माइनस पहले लगा ले और tan ऑफ दिस एंगल कर लेगा, तब भी सेम है। यस। अब जरा देखना, जैसे जैसे मैं एंगल आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं आ रहा हूं, ये एंगल तेरे को कम होता दिख रहा है, 132 136 कम हुआ, ठीक है। ओ एंगल हमारे पास बढ़ता हुआ जा रहा है, यहां पर हमारे पास ये था, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। सारे बच्चे जरा देखना, नीचे वाला एंगल देखेंगे, हम तरुण सर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला एंगल, यहां पर एंगल देखो ज्यादा है, फिर ये एंगल कम हुआ 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 कम हुआ, अब एंगल कितना कम बचा है,
दैट मीन्स स्लोप हमेशा इस पॉइंट पर नेगेटिव थी और ये वाला एंगल कम होता जा रहा है, तो मैं कहूंगा स्लोप डिक्रीज कर रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? समझना, तरुण सर ने हमें क्या बोला था, ये वाला एंगल से सर कैलकुलेशन गंदी होगी, आप नीचे वाले एंगल से देखो, अगर ये एंगल कम तो स्लोप कम, है ना? तो मैंने कहा मैं इस वाले पॉइंट से, अरे हाँ, मैं इस वाले पॉइंट से जैसे जैसे आऊंगा, ये वाला एंगल कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, देखो ये एंगल कम हो रहा है 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 कम हो रहा है, जीरो हो गया। यस, तो अगर आप इस कर्व पर आ रहे हो तो हर पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है और हमारे पास एंगल कम होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। यही बात हम लोग बात कर रहे थे। यस, अब जिनको नहीं समझ आए, इससे ज्यादा मैं और मेहनत नहीं करूंगा आप पे, ठीक है? मैं आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ाना चाहता हूं, बोर्ड्स और स्कूल के लिए नहीं। आप लेक्चर दोबारा सुनिए। यस, अब बात आती है, हम लोग इंटरसेप्ट के लिए बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है? इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है? याद रखना, इसको लिखना है, राइट इट डाउन। मैंने बताया था एक्स वाई एक्सिस को कहां कट करती है लाइन, ये क्या है, वाई एक्सिस को कहां कट करेगी, कहां कट करेगी, वही होता है आपका इंटरसेप्ट। क्लियर? आइए बेटा, क्लियर? अब जरा देखना सारे बच्चे, अगर मान लीजिए ये वाली लाइन है तो ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट करी है, लाइन ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इस लाइन को देखा जाए तो ये y इक्वल टू 0 पर कट कर रही है, तो इसका इंटरसेप्ट 0 होगा। ये लाइन y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रही है, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। सारे बच्चे दिल बनाइए, यस और नो, यस और नो। y एक्सिस को लाइन कहां कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। ये लाइन देखो, ये वाला y पॉजिटिव होता है, ये y 0 है, ये y नेगेटिव है। लाइन ने अगर इधर कट करा तो आप इसको पॉजिटिव बोलेंगे, लाइन ने ओरिजिन पर कट करा तो 0 बोलेंगे, लाइन ने नेगेटिव कट करा तो नेगेटिव बोलेंगे। सर इसका स्लोप, अरे भाई अब तो पता लग रहा होगा, इसका स्लोप देखेगा तो नेगेटिव आएगा, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्लियर? जरा इन लाइंस के इंटरसेप्ट के बारे में सारे बच्चे देखें। जब मेरे को इंटरसेप्ट की बात करनी है तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है लाइन, मुझे बस वो देखना है। इस लाइन की बात करोगे, वाई पॉजिटिव में कट कर रहा है तो इसके लिए सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लाइन ओरिजिन पे कट कर रही है, सी की वैल्यू 0 होगी। लाइन नेगेटिव वाई पर कट कर रही है, सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सर आज बहुत स्पैम हो रहा है, मेरे को पता है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ ही रहा होगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा में बार बार रिपीट कर रहा हूं, पढ़ने वाला पढ़ ले जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, जिनको नहीं पढ़ना है आप जो करना है कर लीजिए, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ फर्क नहीं होगा। पढ़ोगे अपने आप धीरे धीरे समझ आएगा, पहली क्लास है, थोड़ा सा समय दो, अपने आप समझ आएगा। क्लियर? इस लाइन का स्लोप जरा देखना, अगर आप इस लाइन के स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगा बेटा। ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा बेटा। ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा बेटा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? कोई नहीं, स्पैम करने दो, उनके ना समझ लिखने से चेंज नहीं होंगी, रियलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनको मैं बुरा लग सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, वो 2-3 गाली देंगे, निकल जाएंगे, और क्या है। पढ़ने वाला बच्चे को आई थिंक इतने से ही चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक लाइन को मैं आपको बताता हूं, एक लाइन को जब भी हम बनाते हैं तो ये 2 पैरामीटर बहुत हैं कि लाइन का इंक्लिनेशन का क्या है और वो वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है। अगर आपको ये बात पता है तो आप लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल पाएंगे। समझना बेटा, ठीक है, समझना। अच्छा, ये स्लोप वाली बात तो हम लोगों ने कर ही ली है। ठीक है, सारे बच्चे आप इसको लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन, सारे बच्चे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी।
दिस इज द जनरल इक्वेशन, ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैथ्स में भी आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस एक रफ ग्राफ बनाना है। 10वीं क्लास में मेरे एंटरप्रेन्योर आपका स्ट्रेट लाइंस का एक चैप्टर होता था, ठीक है। हाँ सर, सी की वैल्यू कैसे पता चलेगा, अभी एग्जांपल ले रहा हूं, बस ये देखना सी पॉजिटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब क्या है, जीरो मतलब क्या है, उतना ही सिखाया उतना ही सीख। अब ज्ञान की बात आएगी ना आगे। y और x की पावर दोनों आपको 1 मिलेंगी। ये आपका था स्लोप, ध्यान सुनना, ये था आपका स्लोप और ये है आपका इंटरसेप्ट, ये है आपका स्लोप और ये है आपका इंटरसेप्ट। इस तरीके से आप किसी भी लाइन को लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। निखिल सर ने आपको बताया, देखो वही बात है, स्टार्टिंग में आपको इरिटेशन क्या होगी, जब निखिल सर बता रहे होंगे ना, कई बच्चे वहां तंग कर रहे होंगे, सर नहीं आता नहीं आता नहीं आता, क्योंकि कुछ चीजें स्टार्टिंग में आप देखो क्या है ना, 11वीं का जो स्टार्टिंग लेवल है ना, उसमें भी आपको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन टीचर क्या करता है, अरे भाई अभी के लिए पढ़ ले, बाद में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ये आया y इक्वल टू mx प्लस सी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको इक्वेशन देता चला जाऊं तो आप ग्राफ बना सकते हैं। चलिए भाई, सभी को मैंने इक्वेशन दी है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कई बच्चे इनको देख देख के इरिटेट होंगे। सबसे पहले इसको प्लॉट करिए, चलिए मेरे साथ मदद करना है, ठीक है। सारे बच्चे जरा इसको प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू √3x प्लस 4। चलिए भाई, सर ये कॉपी में बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। चलिए भाई, पहला है y इक्वल टू √3x प्लस 4, रफ ग्राफ बनाना है हमें, रफ। सारे बच्चे मेरे को बताएं कि इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट इंटरसेप्ट, या फिर इसको मैं कहूं यही हमारे पास c है, तो ये पॉजिटिव है, राइट। दैट मीन्स लाइन कहीं ना कहीं तो इधर ही कट हुई होगी। सारे बच्चे, यस AI गुरु, थैंक यू सो मच, ठीक है। इस लाइन को देख के एक रफ ग्राफ बनाना है, क्योंकि ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आगे। तो मैंने देखा y इक्वल टू, ध्यान सुनना, y इक्वल टू mx प्लस सी के हिसाब से इंटरसेप्ट तो प्लस 4 आया। जब भी c की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लाइन यहां कट करेगी। अब सारे बच्चे जरा देखना, लाइन ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे एक बात बताइए, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक को देखो कौन सा चैप्टर है। सारे बच्चे सीरियस वाले, इसका स्लोप, बस आपको वैल्यू नहीं निकालनी, बस ये बता दो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप देखें, स्लोप हमारे पास √3 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स लाइन कुछ ना कुछ ऐसे बनी होगी। दिस इज योर आंसर। हमें रफ बनाना है, दैट्स इट, हमें सिर्फ रफ बनाना है। हमें कोई 10वीं क्लास के जैसे ये नहीं, कुछ 10वीं क्लास में बच्चे क्या करते हैं, सर x की वैल्यू 0 डालूंगा, y की वैल्यू 4 आएगी, यहां प्लॉट करेंगे। सर y की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू -4/√3 आएगी, यहां करेंगे, फिर लाइन बनाएंगे। अरे भाई, हम वैल्यू पुट करके 10वीं क्लास के बच्चे थोड़ना है। अब हमें इक्वेशन दो, हम डायरेक्टली बना देंगे कैसी ग्राफ होगी। वो पॉइंट्स वॉइंट्स जब पूछेगा तब बात करेंगे। मेरे को तो ग्राफ बनाना था। मैंने इंटरसेप्ट देखा +4, मतलब जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, लाइन यहां कहीं कहीं पर भी कट करेगी, ऊपर ही करेगी। स्लोप था √3, दैट मींस पॉजिटिव, तो ऊपर की स्लोप रख के मैंने लाइन खींच दी, आंसर आ गया, खत्म। दो चीजें देखनी है, इंटरसेप्ट एंड स्लोप। क्लियर, वेरी गुड। अगला सारे बच्चे आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास अगला वाला y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू -x, पहले वाले का हम लोगों ने बना दिया है। अब इसमें सारे बच्चे ट्राई करेंगे। फर्स्ट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे आया था, दिस इज योर रफ ग्राफ, ठीक है। सेकंड का सारे बच्चे बताना कैसा ग्राफ बनेगा, बनाइए भैया कॉपी में, ठीक है। सेकंड का ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -x। अच्छा, इसमें इंटरसेप्ट बताओ। अरे बोलो ना यार मेरे एंटरप्रेन्योर,
इस वाली लाइन का अगर मेरे को ग्राफ बनाना है, आप वैल्यू डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन वो गधे वाली मेहनत होगी, घोड़े वाली मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर इक्वेट करूं, वेरी गुड, c की वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है 0। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहां से लाइन पास करेगी। वेरी गुड। और जरा स्लोप के बारे में बताइएगा, इसका स्लोप है -1, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन आपको बनानी है। सर नेगेटिव स्लोप की लाइन कैसे बनाऊंगा? अरे भाई रफ ग्राफ बनाने के लिए मैं तेरे को कह रहा हूं, तो ये होगी, खत्म। ये आ गया। किस किसी ने ये बनाया था? सारे बच्चे मेरे को बता दीजिए, इसका ग्राफ आपका ये आया था, ठीक है। ये आपका सी पॉजिटिव है, इक्वेशन से देख के आप बना लेंगे। किस किस का आ गया था? दिल बना दिए। हमें एंगल से कोई मतलब नहीं, अभी हमें रफ ग्राफ बनाना है। वी जस्ट हैव टू प्लॉट द रफ ग्राफ। हो गया। इंटरसेप्ट 0 था तो ओरिजिन से पास करा। सर स्लोप -1 नेगेटिव में है तो नेगेटिव में करके लाइन खींच दी, दैट्स इट। यस, लव यू। जरा अगले की बात करते हैं, y इक्वल टू -x+5। अगर आप थर्ड वाले की बात करें, सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाएं, थर्ड वाले का, ठीक है, थर्ड का सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाएं, कैसा बन रहा है। लव यू ऑल बेटा, ठीक है, लव यू ऑल। तो जल्दी से जरा आप इसका ग्राफ बनाएं। मैंने देखा यार y इक्वल टू mx+c है, तो इंटरसेप्ट इस वाले में अगर आप देखो तो c की वैल्यू +5 आ रही है, पॉजिटिव है भाई, तो कहीं ना कहीं तो यहां कट करेगा। और मैंने देखा m की वैल्यू -1 आ रही है, स्लोप नेगेटिव है भाई, तो स्लोप नेगेटिव कैसे बनाओगे? ऐसे बना दो, खत्म हो गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। अगर आप देखें स्लोप नेगेटिव बनानी है, ऐसे बना दो, रफ ग्राफ बनाना है, खत्म। यस, ये आ गया हमारे पास, राइट। जरा फोर्थ वाले का ग्राफ बनाएंगे मेरे एंटरप्रेन्टर, इसका सारे बच्चे जरा इसको बनाएंगे हमारे पास। और यहां गलती होएगी, हमें एंगल वेंगल अभी नहीं निकालना, हमें सिर्फ रफ ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आप वैल्यू डाल के बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारे बच्चे। हाँ, इस वाले का ग्राफ बनाइए। देख रहे यहां पे कई बच्चे सॉरी बोलेंगे, ईमानदारी से करोगे तो सॉरी बताना, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से एक बार करा जाए। हाँ सर थर्ड के जैसा ही होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए अगर आप देखें तो आप यहां पे कहेंगे y/8 इज इक्वल टू 1 - x/6। y इज इक्वल टू 8 - 8x/6। दैट विल गिव यू y इज इक्वल टू 8 - 4x/3। अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपका इंटरसेप्ट एंड ये है आपका स्लोप। स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है। लाइन कुछ ऐसे ही बनेगी। जिनसे गलती हो गई सॉरी बोल देना। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा x का कोफिशिएंट देखूंगा तो स्लोप मिल जाएगा। बच्चे यहां पर इसमें कहेंगे सर स्लोप पॉजिटिव है, तो वो यहां पर पॉजिटिव से बना देंगे। सर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यहां भाई ऐसे नहीं देखते। आ गया सॉरी, ठीक है। याद रखना कि अगर हमारे पास ऑलवेज कन्वर्ट द इक्वेशन, ऑलवेज कन्वर्ट इक्वेशन इन फॉर्म y इक्वल टू mx+c। आप सबसे पहले बेटा इसी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कईयों से गलती हो गई, ठीक है, और ऐसी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं बेटा। आसान वाले सभी कर लेते हैं, एग्जाम में ऐसी अगर इक्वेशन आती है, ठीक है, तो अभी चल के मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसी और दिखेगी ये। कई बच्चे कहेंगे सर x का कोफिशिएंट स्लोप था, वो तब था जब आपकी फॉर्म ऐसे थी। आप सबसे पहले y को सेपरेट आउट करेंगे, तो x/6 को उधर ले गए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू 8 - 8x/6, तो 4x/3। ये इंटरसेप्ट बना, ये स्लोप बना, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है मेरे एंटरप्रेन्टर।
क्लियर? तो स्टार मार्क करना बेटा, ये गलती हुई है, अगली बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली आपसे गलती हुई है, अगली बार आपसे नहीं होनी चाहिए। अगला जरा बनाएंगे बेटा, चलिए भाई इसका ग्राफ बनाना है। सर एलसीएम से करा, हमें तो रफ ग्राफ बनाना है ना, तो तुम बस देख रहा है, हमें इंटरसेप्ट का साइन चाहिए और स्लोप का साइन चाहिए, हम ग्राफ बना लेंगे। सारे बच्चे अगला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं 4th कर देता हूं, नहीं 5th कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं 6th कर देता हूं, इसको मैं 7th कर देता हूं। ठीक है, सारे बच्चे अगला रफ ग्राफ बनाएं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, पढ़ते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी खतरनाक चीजें सीख रहे हो। काइनेमेटिक्स में इसका प्रचंड रूप दिखाऊंगा बेटा। अभी कईयों को लगेगा अरे ये तो हल्की हल्की सी बातें बता रहा, बेटा यही बातें आपके एडवांस के सवाल करवाएंगे। ठीक है, बस वेट करो तुम। 6, 7 और 8 क्लियर? आ जाओ भाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं से कर देंगे, भूल के भी मत करना, आप इसको रिलेट करेंगे भाई। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, इस साइड ले जाओगे। y इज इक्वल टू 2x बाय 3 प्लस 8 बाय 3। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इस वाले का जो इंटरसेप्ट है c पॉजिटिव आया, और इसका जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव आया। तो जब c पॉजिटिव होता है, मेरे वर्ड को सुनिएगा, तो y एक्सिस के कहीं यहां कट होगा, और जब स्लोप पॉजिटिव होगी लाइन कहीं ना कहीं ऐसे बनेगी। हाँ यस, जरा 6th वाले को जरा देखना, y इक्वल टू 4x, तो सर ये तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं इक्वेट करूं तो c की वैल्यू तो 0 आ रही है। अगर c की वैल्यू 0 हुई तो ये तो सर ओरिजिन पर होगा, कट करेगा। और मैंने m की वैल्यू जरा देखी, m की वैल्यू 4 आ रही है, दैट मींस पॉजिटिव है, तो लाइन कहीं ना कहीं आपकी ऐसे बनेगी। यस, आ जाओ भाई। अगला जरा देखा जाए, y इक्वल टू -20 इक्वल टू -x, तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो 20 प्लस x इक्वल टू y लिख सकता हूं। अगर आप इसको देखें तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है मेरे एंटरपेंटर, और आपका जो स्लोप है m की वैल्यू वो भी +1 आ रही है। तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा कहीं यहां कट होगा, स्लोप पॉजिटिव ऐसे। हाँ या ना? यस, वेरी गुड। सर इसकी ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए इन सभी में y और x की पावर 1 और 1 है, तो मैं कहूंगा इसको आप ऐसे लिखिए, y इज इक्वल टू 8x प्लस 1। ये आपका बना बेटा इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव आया, और ये आपका बना बेटा स्लोप, ये भी आपका पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं ये लाइन भी ऐसे बनेगी। हाँ या ना? किस किस के सारे सही हो गए, दिल बना दीजिए एक बार। किस किस के ये सारे सही हो गए, दिल बना दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं, ठीक है, इससे पहले हम लोग इलिप्स की बात करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत टाइप के सिमुलेशंस लेके आया था, लेकिन हमारा काम यहीं से हो गया। दूसरा सिमुलेशन है जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पर स्लोप, डिफरेंशिएशन को रिलेट करना यही इसी ग्राफ से हम लोग सीखेंगे। और भी मैं कुछ सिमुलेशन लाया था, यहाँ पे आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या और सीख सकते हैं। यार ये समझना, हाँ आइए देखो यार, एक स्ट्रेट लाइन है। जिसको ये डाउट था सर क्वेश्चन में तो x इक्वल टू 2 पर स्लोप पूछा था, आपने तो कहीं और पर निकाल दिया। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा 1, मतलब यहां दे रखी है 1, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट होती है। अब रिलेट करना, जो चीज मैं आपको सिखा रहा था अब आपको मैं सामने दिखा रहा हूं। सारे बच्चे जरा मैं इसको ऐसे ले आता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ इससे आपको समझ आएगा। जरा देखना, y इक्वल टू mx प्लस बी या mx प्लस सी। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था सर इंटरसेप्ट से क्या लेना देना। जब मैं इंटरसेप्ट को बढ़ाऊंगा तो देखना लाइन कहां जा रही है, इसकी वैल्यू को छुपा सकता हूं। हाँ अब जरा यहां पर देखना,
हमारे पास एक लाइन है, जब मैं y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी की अगर बात कर रहा हूं, तो ये इसको सर बढ़ाने घटाने से क्या होगा, जब आप इसको यहां करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप देखिए लाइन ऊपर कट हो रही है, जिसका सी ज्यादा होगा वो और ऊपर कट कर रहा है, देखिए, है ना, लाइन ऊपर जा रही है हमारे पास। और अगर मेरा सी की वैल्यू 0 है बेटा, ये ओरिजिन से पास कर रही है, इसी के बारे में कह रहा था। अगर मेरी सी की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन हमारे पास नीचे वाई एक्सिस को कट कर रही होगी। दिल बना दीजिएगा अगर आपको समझ आया सारे बच्चे। अगर मेरे पास सी की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन नेगेटिव में कहीं कट करती है, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है बेटा तो ओरिजिन से कट करेगी, और सी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा तो ये ऊपर कट करेगी। यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। अब स्लोप की बात आती है। अभी देखना स्लोप इसका 2/3, 2/3 इज पॉजिटिव नंबर, तो लाइन कैसे है, इंक्लाइन ऐसे। अब अगर मैं इसकी बात करूं 3/3 1, तो लाइन पहले कैसे थी, इधर, ध्यान से समझना, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये था हमारे पास 2, देखना ये लाइन थी। देखो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, सी लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब जरा समझना, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा 3 कर दूंगा तो स्लोप अभी भी पॉजिटिव रहेगा, 3/3 इज 1, तो लाइन ऐसे उठ गई। अगर मैं इसको और बड़ा कर दूंगा तो ये फिर ऐसे हो गई, लाइन और करूंगा फिर ये ऐसे हो गई, फिर और करूंगा फिर ये ऐसे हो गई। स्लोप आपका, ये m की वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है लाइन ऊपर की डायरेक्शन में इंक्लाइन हो रही है। सर अगर आप इसको कम करते चले जाएंगे तो लाइन का स्लोप हमारे पास कम होता जा रहा है। ध्यान समझो, एक ऐसी लाइन आ गई। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, देखो अब -1/3 स्लोप, तो मैं यही कह रहा था, है ना, इसको मैं और नेगेटिव कर दूं तो ये और नेगेटिव हो गई, इसको मैं और नेगेटिव कर दूं तो ये और नेगेटिव हो गई, 3 को तू और बढ़ा देगा तो ये और हो जाएगी हमारे पास। तो बेसिकली यही, ये इंटरसेप्ट के बारे में बताएगा और एक स्लोप के बारे में बताएगा, दैट्स इट। हाँ या ना? सर स्लोप को इसको 0 कर दो, कईयों को मजा आ रहा है, कट गया हमारे पास ये। देखो अब मैथ्स के लिए अनडिफाइंड है, हमारे लिए इनफाइनाइट हो गई। देखो जरा, अगर मैं बात करूं -3 की स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूं तो ये डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर हमारे पास? अब आप इंटरसेप्ट को कुछ भी कर लो, ये लाइन हमारे पास इस स्लोप की है। क्लियर? तो यही मेरे को सिमुलेशंस आपको दिखाने थे, और क्वाड्रेटिक के अभी हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलिए भाई, क्लियर? आइए 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 आइए, अब अगला है हमारे पास इलिप्स। सारे बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कई बच्चों ने ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे तो इरिटेशन होगी, कई बच्चों को ये वर्ड सुना हुआ होगा, ठीक है। इलिप्स हमारे पास, इसकी याद रखना, मैक्सिमम पावर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। और कैसे कनेक्टेड होते हैं एक्स और वाई, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाए समझ जाना ये हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है। अगर आपको कहीं, ये क्या हो गया, हाँ, अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाए बेटा तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जिनको नहीं पता है याद करना है, ठीक है, जिनको नहीं पता है याद करना है। ये आपके देखो x की दोनों पावर 2 होंगी, x और y की दोनों मैक्सिमम पावर 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, याद रखना है, ठीक है। ये भी 2 है और ये भी 2 है, और x² ये अगर इस फॉर्म में कहीं दिखे तब आप इसको इलिप्स बोलेंगे। जरा इसी में y की वैल्यू जरा 0 डालो तो x की वैल्यू जरा बताइए क्या आ रही है, और एक बार x की वैल्यू 0 डालिए तो y की वैल्यू आप बताइए क्या आ रही है। सारे बच्चे, सर व्हाट इज इलिप्स, आ रहे हैं। अब तो यार देख, पता क्या है, ये मैथमेटिकल ग्राफ्स है। अब तू कोई बोले कि सर स्ट्रेट लाइन क्या है, तो मैं कह दूंगा कोई सीधी चीज। अब तू बोले सर्कल क्या है, मैं कह दूंगा गोल चीज। अब तू बोले कि सर मुझे लॉग क्या है,
तो मैं ग्राफ में तो तेरे को बना के ही दिखा पाऊंगा ना यार। अब तू बोले नहीं सर कोई एक ऐसी चीज बताओ जो जिसमें फॉलो होती हो, तो मेरे को क्या पता भाई। अगर तुम y की वैल्यू 0 डालोगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। एंड सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आपका 1 आएगा, y की वैल्यू प्लस माइनस बी आएगी। रख के देखना चाहे रख के देख लीजिए। इसका ग्राफ कैसा आता है सारे बच्चे यहां ध्यान से समझना। ये कुछ ऐसा रहता है, रुको, ये है आपका इलिप्स। एक सर्कल को अगर आप पिचका दोगे ना, सर्कल का देखो दोनों साइड का रेडियस सेम होता है, ठीक है, सर्कल को पिचका दोगे तो आपका इलिप्स बन जाएगा। ध्यान सुनना, पिचका हुआ सर्कल, पिचका हुआ सर्कल आपका इलिप्स होता है, ये समझ लो। पिचका हुआ सर्कल आपका इलिप्स होता है। कईयों को ये डाउट आ गया सर ये प्लस माइनस कैसे आ गया। भाई तू ध्यान से देख, ये है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बना रहा है, तू एक्स की वैल्यू माइनस ए डालेगा तब भी बनाएगा, प्लस ए डालेगा तब भी बनाएगा। जिसको आप अंडाकार शेप कह सकते हैं, ओवल कह सकते हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ ओवल कह लो। अब कई बोलेंगे ओवल क्या होता है, ठीक है, तो पिचका हुआ सर्कल ही आपका इलिप्स होता है। ध्यान सुनना, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स इक्वल टू प्लस ए, और ये है आपका x इक्वल टू माइनस ए, ये है आपका y इज इक्वल टू माइनस बी, ये है आपका y इज इक्वल टू प्लस बी। सारे बच्चे इसको बनाइए। हाँ भैया ओवल लिख ले हो, इनको तो भैया अपनी किताब लिखनी है। हाँ, ओवल, ओवल शेप को आप इलिप्स कहते हैं, ठीक है, पिचके हुए सर्कल को आप इलिप्स कहते हैं। क्लियर, हाँ या ना, अरे बोलिए, हाँ यस, क्लियर, हाँ अंडा, अंडा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके लिए इलिप्स होएगा। वैसे अंडा इलिप्स नहीं होता लेकिन आपके लिए होगा यार, अभी के लिए क्या ही जानते हैं, ठीक है, हाँ यस, वेरी गुड। अब जरा यहां पर समझना, अगर ए और बी को हम लोग यहां पर जब आपका इलिप्स में ए और बी तो आपको पता ही नहीं है कौन बड़ा है, तो इसमें अब दो प्रकार के इलिप्स बन सकते हैं। यहां पे सारे बच्चे हाँ या ना, यार अगर मान लो ए की वैल्यू 3 हुई और बी की वैल्यू 2 हुई तभी तो ऐसा बनेगा। अगर ए की वैल्यू छोटी होती बी की वैल्यू बड़ी होती तो इलिप्स ऐसा थोड़ा ना बनेगा। सारे बच्चे पहले तो एक बार इसको समझिए, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। सर इलिप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे अर्थ हमारे पास सन के अराउंड इलिप्टिकल फॉर्म में घूमेगी तो ये आएगा बेटा। यस, तो जरा यहां पर समझना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ इलिप्स, टू टाइप ऑफ इलिप्स। इलिप्स भी अब हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे सर, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो हमारे पास एक इलिप्स होगा, अगर a की वैल्यू स्मॉल है b से तब हमारे पास a होगा, ये होगा। समझना a क्या था हमारे पास, दर समझना, अगर a की वैल्यू स्मॉल है तो ये इलिप्स आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका कुछ इलिप्स ऐसा बनेगा। अगर x की वैल्यू ये थी आपकी x की वैल्यू प्लस a, ये थी आपकी x की वैल्यू माइनस a, ये थी आपकी y की वैल्यू प्लस b, और ये थी आपकी y की वैल्यू माइनस b। एक ये भी आपका इलिप्स है और एक आपका ये भी इलिप्स है जो हम लोग पहले पढ़े अभी, ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है तो आपका ऐसा इलिप्स बनेगा, x की वैल्यू प्लस a, y की वैल्यू प्लस b, y की वैल्यू माइनस b, और x की वैल्यू माइनस a। एक इलिप्स ये भी होता है, एक इलिप्स ये भी होता है। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना। वो तो ए और बी पर डिसाइड होगा कि कैसा शेप आएगा, लेकिन होगा पिचका हुआ सर्कल ही। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना। बेटा इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं मिलेगा,
पढ़ लो, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन ले लो, ठीक है, आप नहीं जानते, फिर वही बात हो रही है। ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको लग रहा है अभी 1-2 महीने बाद फिर पता लगेगा, नहीं बेटा स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये साल कैसे बीतेगा आप देखना। आपको लगे सर अभी तो 11वीं में आया था मैं, अभी तो 2 साल हैं जेईई के लिए तैयार करने, 1 साल यूं निकल जाएगा, ठीक है। और जब तक आपको रियलाइज होगा ना कि आप किस गड्ढे में गिर चुके हो, तब तक आपसे इतनी बड़ी जनता आगे निकल जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर ये दुनिया ना बिल्कुल मतलब वैसी है, हमारे को तो सोचती ही नहीं है, हम वीक के बारे, सर मेरी तो वीकनेस रह गई, मेरी तो कमियां रह गई, मैं पीछे रह गया, सर मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। होता है। मैं एक बात बताऊंगा, ये थोड़ी सी आपको चुभ भी सकती है, लेकिन मेरे को लगता है इस समय चुभ जाए तो ज्यादा बेटर है। रिजल्ट के समय जब चुभेगी ना, तब मैं बुरा बन जाऊंगा या आपको पूरी दुनिया बुरी लगेगी। कई बच्चे एग्जाम के समय ना ये चीज फील करते हैं, यार हमारे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है, मेरे मार्क्स कम आ गए, कोई मेरे को भी आके शांत बना दे, ठीक है। तब तुम्हें दुख होता है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई का समय था तब तूने पढ़ाई नहीं करी। अब समझना, अगर मान ले कि तू ही टॉपर होता और मैं कहता भाई तूने टॉप करा, तू साइड हट जा, ठीक है, मैं तो उसको देखूंगा जिसने टॉप नहीं किया। तेरे को बुरा नहीं लगता? बोले हाँ सर मेरे को बुरा नहीं। अरे नहीं भाई, मैं जानता हूं तेरे को लाइमलाइट चाहिए, तेरे को चाहिए कि न्यूज़पेपर में तेरा वो आए, ठीक है, तेरे को चाहिए कि 10 लोग तेरे रिलेटिव्स तेरे बारे में पूछें। ये रियलिटी है भाई। तेरे को चाहिए कि तेरे पापा इस चीज पर बोस्ट करे कि हमारे बच्चे ने फोड़ दिया एग्जाम। तेरे को चाहिए भाई। अब जब तेरे को नहीं मिलता है ना, तो तू जलन में ये सोचेगा कि यार जिसको मिला है उसके लिए आज दुनिया क्यों खड़ी है, ठीक है। उसने मेहनत करी है भाई, तेरे जैसे ना पागलपंती नहीं करी है। और आप में से जो इतना जिद्दी होगा कि उसके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो सोचता है। आज नहीं तो कल सारी मिलेंगी। अब बात यह है कि जिस समय आप पढ़ रहे हो, आपको चाहिए बेस्ट उसका जो आपको दे। जैसे आप कहोगे सर आप बेस्ट पढ़ाओ, आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाओ, बेटा 20% सिर्फ मैं मदद कर पाऊंगा। अगर मैं पूरी दुनिया की अपनी जान भी लगा दूं तो भी मैं 20% ही फिजिक्स में मदद कर पाऊंगा, 80% तेरे हाथ में है। और जिस बच्चे को यह रियलाइज हो जाता है, ना बेटा कि यार करना तो मुझे था, मैं तो बस बैठा रहा देखते हुए कि कोई करके दे देगा, जिसको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार करना मुझे था, ठीक है, वो निकल जाएगा। इसीलिए सिलेक्शन रेशियो कम पता है क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी हिम्मत तो आप ही को बांधनी है अपनी। टीचर तो आपको नॉलेज देगा, प्रैक्टिस कराएगा, उसके बाद भाई 2 ही घंटा तो मैं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं या मैथ्स वाले सर 4 घंटा, 20 घंटा तू क्या कर रहा है, ये मैटर करेगा। अगर तेरे को यह लग रहा है कि किसी की 2 घंटे की क्लास से ही तेरी सारी सिलेक्शन निकलेगी, तो भाई कोई भी टीचर आ जाए तेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं करा सकता। 24 घंटे में से तू लेक्चर का टाइम हटा दे, बचे 20 घंटे तू क्या करने जा रहा है, वो सब मैटर करेगा। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं बेटा, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली, उनके स्कूल खराब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैंने देखा है उनको वो 4 घंटे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने वो अपने 20 घंटे ऐसे घिसे हैं ना बेटा, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है। आपको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि सर मेरे पास अच्छा इकोसिस्टम नहीं था, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं थी, मेरे पास अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन फिर भी सर सिलेक्शन हो गया। कहां से हुआ? क्योंकि वो जो 20 घंटा है ना, वो तुम्हारे जैसे बकैती नहीं करी, ठीक है। तो जितने बच्चे यहां पर सीरियस है, ठीक है, प्लीज आप कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हमें पूरी जर्नी में बहुत मिलेंगे जो डिरेल करेंगे, ठीक है। तो बेटा जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। आप ये चीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखो भाई, तुम मेरे साथ जिस जर्नी में जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, और जो मेरे को फॉलो करेगा उसको सिर्फ फिजिक्स नहीं, उसको तैयारी करने का तरीका भी सीखेगा। आपको सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं देना है। आपको लग रहा हो कि आप सिर्फ जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए ही पैदा हुए थे, ऐसा नहीं है भाई। हर दिन परीक्षाएं लेगा भगवान। अभी तू जेईई का एग्जाम दे तो ले। अभी रियलिटी बता देता हूं, ठीक है। जिस दिन तेरा अच्छा सिलेक्शन हो गया, तेरे को लगेगा तेरी दुनिया सेट हो गई, बेटा तू उस क्लास में बैठेगा जहां 50 से 60 बच्चे या हो सकता है 100 बच्चे बिल्कुल तेरे जैसा सोचते होंगे, बिल्कुल तेरे जैसा। अभी तो इस क्लास में कई सारे बिल्कुल टॉपर बच्चे बैठे हैं, कई सारे बहुत वीक बच्चे बैठे हैं। तो आज तेरे को अपनी क्लास में लगेगा यार मैं तो चौधरी हूं,
आईआईटी बुलाएगा सारे चौधरियों को, एक क्लास में बैठा देगा, बेटा ये रहे 100 ऑल ओवर इंडिया के, तू अपने 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे घिस के जब पढ़ के आता था ना, ये भी वैसा ही है, अब लड़, अब लड़। तो बेटा तेरे को लग रहा है एक एग्जाम से तेरी लाइफ सेट होएगी, बहुत बड़ा बेवकूफ है तू। इसके बाद हर दिन एग्जाम होगा भाई, हर दिन तेरे को अपने ही एप्टीट्यूड, अपने ही आईक्यू लेवल वाले बंदों से लड़ना पड़ेगा, और वहां पर रैंक लाना आसान नहीं होगा बेटा। सबसे पहले ईगो हर्ट होती है। जो तू क्लास का टॉपर रहा है ना हमेशा, पहले आएगी तेरी 100वीं रैंक, 50वीं रैंक, 70वीं रैंक, तब तेरे को समझ नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो पूरा पढ़ के गया था, मैं तो पूरा अच्छे से करा था, तब भी 70वीं रैंक आ गई है मेरी। तो बेटा लड़ाई तो हर जगह रहेगी, लेकिन पता है आसान क्यों कहते हैं? आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने ये जो 2 साल घिसा है ना बेटा, ये घिसने की आदत आपको इतना आगे ले जाती है कि जब आपकी 70वीं रैंक आती है तब भी आपके अंदर ये रहता है कि भाई गिव अप नहीं करना, अभी भी फाइट मारना है। समझ रहा है? तो ये एटीट्यूड तेरा 11वीं और 12वीं बनवाएगा। और प्लीज पढ़ाई के साथ साथ अपना एटीट्यूड डेवलप करिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई रोने लग जाएंगे 10वीं क्लास के बच्चों के। बेटा 11वीं में आ चुके हो, आप अपनी लाइफ के प्रोफेशनल करियर का पहला कदम उठा चुके हो कि आपको इंजीनियर बनना है। 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग में घुसाया जाएगा, तो एटीट्यूड अगर है नहीं ना पढ़ने का तो आप खत्म हो जाओगे। तो प्लीज आप बहुत सीरियसली पढ़िएगा। आपको लग रहा है कि सर ये मेरी कहां पर, कई बच्चे इस चीज का भी मजाक बनाते हैं जो कॉपी में लिखाया गया वो कहां काम आया। अरे कहां काम आया उससे क्या लेना देना, जब तू पढ़ रहा था तू कितना मेहनत कर सकता है, तू अगर गोल ओरिएंटेड है तू कितनी मेहनत के साथ या लगन के साथ उस चीज को पा सकता है, ये भी तो मैटर करता है। तेरे को क्या चाहिए कि भाई तेरी लाइफ में जब इलिप्स ही आएगा तभी तू अपने आप को यह मानेगा कि तूने पढ़ा हुआ सही सीखा था। बेटा यहां पर 2 घंटे बैठ के जो तू पढ़ रहा है ना, ये तेरे अंदर पेशेंस डेवलप कर रहा है, ये क्वालिटीज डेवलप कर रहा है। जब तू किसी कंपनी में जाएगा तेरे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और अगर तेरे प्रोजेक्ट में ये एटीट्यूड है नहीं यार ये तो किसी काम का नहीं, मैं नहीं करूंगा, बेटा तेरे को कटा के साइड निकाल देंगे। तेरे को काम हो या ना हो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए बैठना पड़ेगा, दिन रात लगानी पड़ेगी, तभी तू ग्रो कर पाएगा। समझ इस बात को। तो ये एटीट्यूड तेरे को यहीं से सीखना है, और अच्छा बच्चा यहां से सीख के चला जाएगा। क्लियर? यस और नो? आइए भाई, अब ये तो पिचका हुआ सर्कल था, तो इसका भी एरिया हमें कई जगह पर काम आएगा। अगर कोई बोले भाई इसका एरिया बता दो, समझना बेटा इसका एरिया बता दो, तो इलिप्स का एरिया तो सर हमें आता नहीं निकालना, तो याद कर लेंगे 9वीं क्लास में सर्कल का एरिया कौन सा तेरे को निकालना आता था? रट्टू तोते पाई आर स्क्वायर रट के बैठा है, और कुछ तो हमारे पास सुपर रट्टू तोते हैं 2 पाई आर बोल देते हैं एरिया को, है ना। तो तेरे को स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कईयों के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता था, उनकी तो कैटेगरी अलग है। जिनको 4/3 पाई आर के तूने कहीं डिराइव करा था क्या? याद ही तो किया था ना। आज घमंड करता है सर स्फेयर का वॉल्यूम है, नहीं नहीं आप गलत लिखे हैं 4/3 पाई। अरे डिराइव करने के लिए बोल देंगे तो बंदर जैसी शक्ल बना लेगा। तो अभी याद कर ले इलिप्स का एरिया, जब इंटीग्रेशन आएगा तो सिखा दूंगा। ये आता है पाई इंटू ए इंटू बी। क्लियर? दिक्कत क्या है ना, 11वीं में आते हर चीज का सर मेरे को रीजन दे दो, अचानक से साइंटिस्ट आ जाते हैं अंदर से। ठीक है, पाई इंटू ए इंटू बी। अब जरा समझना, जो इनके भी ना नाम होते हैं, प्रोलेट एलिप्स, ऑब्लेट एलिप्स, प्रोलेट एंड ऑब्लेट नाम होता है, बाद में आता है, हमें जरूरत नहीं है वैसे। समझना ये वाली एक्सिस इसकी बड़ी है। अगर आपसे कोई बोले इसमें से मेजर एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस होगी, तो इसकी अगर आप मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस है। इसमें छोटी एक्सिस कौन सी है, वो ये है। तो कोई बोले भाई माइनर एक्सिस कौन सी है, इसके लिए छोटी वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस। खत्म। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक इलिप्स है, इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है, तो जरा यहां पर ध्यान समझना। अगर मैं ये वाला इलिप्स की बात कर रहा हूं जहां a इज ग्रेटर देन b है, तो कोई बोले कि भाई इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, और इसका माइनर एक्सिस कौन सा है, दैट इज वाई एक्सिस। क्लियर है क्या? सारे बच्चे थम्स अप करें, हाँ या ना, यस और नो। हाँ, तो इलिप्स का एरिया याद रखना पाई इंटू ए इंटू बी हमें करना है। एक एग्जांपल देता हूं,
हमारे ठुस्सू से बच्चे शायद बना पाए। जरा इसका सारे बच्चे ग्राफ बनाना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 16 इज इक्वल टू 1। इलिप्स या हमें जरा इसका ग्राफ बनाना। किसका ग्राफ बनाना है? वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। चलिए भाई जल्दी से बना दीजिए। मुझे पता है मेरे अंटर पंटर बिल्कुल तोड़ू से बच्चे हैं, ठीक है, बिल्कुल मस्त से बनाएंगे। सारे बच्चे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दीजिए। सर ए और बी कौन सा है भाई? एक्स के नीचे ए होता है, एक्स के नीचे वाला ए और वाई के नीचे बी। ये तो इक्वेशन से ही पता लग रहा है। हाँ जल्दी से, हाँ बन गया। गलती मत करना भाई, पहली बता रहा हूं। हाँ अरे वाह यार, लव यू बेटा। एक बच्चे ने अभी तक बिल्कुल सही बोला है, एक बच्चा ही अभी तक बिल्कुल सही बोला है। दूसरा बच्चा भी मिल गया मुझे जो सही बोला है। हाँ ये आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। अब देखना जब आप जेईई एडवांस के सवाल करोगे तो ऐसे ही फिसलोगे। कईयों ने इलिप्स बना दिया होगा, सॉरी बोल देना, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। अरे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में तुम फंसे पड़े हो भाई, इलिप्स है ही नहीं है। अरे ओ मर्दवा क्या करत बाड़ा रे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन बेटा। ध्यान से देखो सर, स्ट्रेट लाइन। अभी तो आप इलिप्स पढ़ा रहे थे, मैंने कहा हाँ ध्यान से सुनेगा नहीं तो ही तो होगा ना। इसको एक्स डैश मान ले, एक्स एक्सिस पर तेरे को एक्स स्क्वायर बनाना है, वाई एक्सिस पर वाई डैश मान ले, वाई स्क्वायर को प्लॉट करना है। अरे ओ पागल इंसान, तूने एक्स और वाई का ग्राफ बनाया, मैंने चुपके से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे दिया। इस इक्वेशन को जरा देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे मेरे अंटर पंटर तुम तो भैया बड़ा चौधरी बने थे भाई। एक्स एक्सिस पर तेरे को एक्स स्क्वायर को प्लॉट करना है तो इसको तू एक्स डैश मान ले डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 मेरे अंटर पंटर। कैसे रहेगा? तुम्हें तो एडवांस वाला ऐसे ही लपका के मार के भगा देगा जी। ये आया तो y डैश की अगर आप बात करोगे तो 16 माइनस 16 एक्स डैश बाय 9 हमारे पास ये आया चच्चा। तुम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो, ना कि एक्स और वाई का ग्राफ। तो अगर आप देखें तो ये है आपका इंटरसेप्ट। देखो इनकी पावर 1 है। पहली बात सर ये तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसकी भी पावर y डैश की भी पावर 1 है, x डैश की भी पावर 1 है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा चच्चा। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये है आपका इंटरसेप्ट और ये है आपका स्लोप। मैं लिख देता हूं, c की वैल्यू आपको मिलेगी, c की वैल्यू प्लस 16 है, m की वैल्यू माइनस 16 बाय 9 है चच्चा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। मोए मोए हो गया यस। चीटिंग कह रहा है, अबे तेरे पास दिमाग नहीं है तो तेरे को तो हर कोई चीटिंग ही लगेगी है। तूने क्वेश्चन देखे बिना ही छाप दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तुम ये बोलते फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा, एडवांस वाले कई बार थप्पड़ मारेंगे। फॉर प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं एक्स और वाई का ग्राफ बनाइए, वाई और एक्स का, तब आप बोलेंगे इलिप्स है। तो ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। भाई तू एक्स और वाई का अब तू अगर ग्राफ, मैंने तो पूरे एक्स स्क्वायर को ही एक्स में बोला है ना, पूरे वाई स्क्वायर को ही वाई में बोला है ना। तो तू जब तू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रखेगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई रखेगा, तो तेरी इस वाली ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सारे बच्चे अब जरा दिल बनाना कि सर यहां से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऐसा इलिप्स बनेगा, वाई वाला बड़ा है, ऐसा इलिप्स बनेगा। ये आएगा प्लस 16, ये आएगा माइनस 16, ये आएगा प्लस 9, ये आएगा माइनस 9। दिल बनाना बेटा जिन जिनका यही आया था।
भाई पिछला ग्राफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बनवाया मैंने तुमसे, वो स्ट्रेट लाइन आ गया। हाँ, दिल बनाना जिनका ये आ गया। वेरी गुड। हाँ, अभी भी नहीं सुधरा है हमारा अंडर बंटर। अबे चच्चा, तुम अभी भी यहाँ पे यार, तुम्हें तो भाई मैं कभी भी पपलू बना सकता, इसका मतलब है तुम्हें तो भाई साहब कभी भी पपलू बनाना हो आराम से बना सकते हैं। अबे यार, तो मैं बना दूंगा तो एडवांस वाले तो पूरा लपक के बनाएंगे बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑन कंपैरिजन, अब आप जब इसको कंपेयर करोगे तो आपका ए की वैल्यू आएगी 3, वाई की वैल्यू आएगी 4 चच्चा। हाँ, अब रॉन्ग लिख लो तुम, तो ये आएगा +4, ये आएगा -4, ये आएगा +3 और ये आएगा -3 बेटा। अबे यार, इसमें अगर आपसे कोई बोले मेजर एक्सिस कौन सी थी, तो आप कहेंगे सर मेजर एक्सिस तो वाई थी, क्योंकि ये बड़ी लेंथ है। हमारे पास माइनर एक्सिस कौन सी थी सर, वो तो हमारे पास एक्स थी। इसका अगर कोई बोले एरिया कितना होगा, तो पाई ए बी होता है, तो पाई इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट होएगा, ये हमारा एरिया आएगा। अरे रहने दीजिए, वहां हमें आ गया है, समझ गए हम तुम्हें, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा अभी। हाँ आइए। भाई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था ना, तो ए की वैल्यू तेरी ए की वैल्यू 9 थोड़ा हो जाएगी हैं। आइए भाई, अब सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की भी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो, सर्कल इज एन इलिप्स, सर्कल इज एन इलिप्स, ठीक है, विद ए इक्वल टू बी। अगर आपका ए और बी बराबर हो गया तो सर्कल ही तो बन जाएगा, हाँ या ना। अरे क्या रोंग रोंग लिख रहा है, कहां रोंग है। हमारे पास y की वैल्यू 4 आ रही है, वो अरे y की कह रहे हैं, b की वैल्यू, हाँ हाँ अपनी गलती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, b की वैल्यू +4 एंड -4, a की वैल्यू +3 एंड -3, तो मेजर एक्सिस y हो गया, माइनर एक्सिस 3 हो गया, एरिया निकालना होगा, पाई ए बी हमारे पास आ गया। भाई सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस, मैं यहां पे लिख सकता हूं स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स है, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स ही है बेटा जब हमारे पास विद ए इक्वल टू बी। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है आपकी सर्कल की इक्वेशन। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, हाँ या ना। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या। सर्कल आपका देखा जाए तो एक इलिप्स का ही स्पेशल केस है। x इक्वल टू प्लस ए, वाई इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए, इसका रेडियस है ए। वेरी गुड, क्लियर। तो एरिया ऑफ द सर्कल इलिप्स में ए और बी डालोगे, एरिया ऑफ द सर्कल पाई ए का स्क्वायर आ जाएगा, वेयर ए इज योर रेडियस। ध्यान सुनना, ए क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई ए। ये क्यों लिखवाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट लोग आते हैं पढ़ने के लिए, आगे चल के जब हम एरिया पूछेंगे तो 2 पाई ए बोलेंगे, सरकमफ्रेंस पूछेंगे तो कहेंगे आता नहीं है। बेटा तुम्हें आता है लेकिन गलत आता है, ठीक है। एरिया कैसे निकाला, यहां पर पाई ए बी था, ठीक है, एरिया था पाई ए बी, ए और बी को बराबर डालोगे रेडियस के तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, वही हमारे पास यहां पर आ गया बेटा। क्लियर, वेरी गुड। हाँ सारे बच्चे जरा बताना, इफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो इसका रेडियस कितना होगा? अभी भी ससुर मानेंगे नहीं इसका रेडियस कितना होगा? सारे बच्चे रेडियस और इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, चलिए, ठीक है, सारे बच्चे इसका रेडियस कितना होगा? देखो भाई, जब तरुण सर से पढ़ोगे तो तरुण सर इसमें और भी, हाँ, अरे एक तो बोल दो यार, इतना तेज बच्चा। चलिए, अभी गर्मा गर्म है ना, इसीलिए। हाँ, जरा ये समझना, रेडियस आपका है, इसको आप लिखेंगे अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, कंपेयर करेंगे या फिर ऐसे लिख देता हूं 3 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 3। तो ये आपका एक सर्कल होगा जिसका रेडियस आपको मिलेगा ए की वैल्यू 3, सर्कल इक्वेशन आएगी। ये कब बनाई बेटा? जब हमारे पास वाई और एक्स का ग्राफ बनाया। हाँ 9, अरे दिल रखने के लिए बच्चा बोल रहा, अरे बड़ा ही कूटी कूटी पाया। चलिए भैया, जरा इसका सारे बच्चे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ग्राफ एक बार प्लॉट करिए। अगर मैं वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए आपको बोलूं तो अब बनाइए। हाँ, देखो ये होता है सच्चा बच्चा, सर को बिल्कुल निराश नहीं करेगा। हाँ, दिल रखने के लिए 9 बोल रहा, धन्यवाद बेटा। हाँ, कुछ 6 भी बोल रहे हैं। हाँ, यस, इसका ग्राफ बनाए। अब कई बच्चे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो सर्कल होता है, लेकिन ग्राफ किसका पूछ रहा हूं? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तू एक्स एक्सिस पर एक्स स्क्वायर को प्लॉट करेगा, तू वाई एक्सिस पर वाई स्क्वायर को प्लॉट करेगा, तो एक्स डैश और वाई डैश मान ले इसको। अगर तू इस इक्वेशन में देखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तुम्हारे पास 9 था बेटा, इसको तू एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 9 बोलेगा, तो वाई डैश कितना आएगा? 9 माइनस एक्स डैश। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा बेटा। हाँ, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ध्यान से समझना। इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप इसका नेगेटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा चच्चा? ऐसा बनेगा। किस किस का आगे दिल बना दो अब भाई, कौन सा ग्राफ पूछा जाएगा ध्यान रखना। हाँ, आगे चल के मैं आपको, अभी देखो, क्योंकि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स ये सब तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगा। ये देखो, अब आपको देखना है, मैंने यहां पे आर टी डेल्टा टी, आपको ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे ग्राफ आपके फॉर्मूला जो पूरे सिलेबस में आएंगे उन सभी को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। क्लियर? वेरी गुड, लव यू। अब जरा पैराबोला की बात करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की बात करेंगे। आ जाओ भाई, ठीक है, पैराबोला। यस, अब देखो भाई, क्या बोला? पैराबोला। बहुत आसान है वैसे तो, ठीक है। एक की मैक्सिमम आइदर, ध्यान से सारे बच्चे लिखेंगे, आइदर एक्स और वाई हैज मैक्सिमम पावर 2, ठीक है, एंड अदर हैज 1। एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान समझना, एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, कुछ ऐसे, y इक्वल टू माइनस या x इक्वल टू हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ ऐसे। क्लियर? अगर आपको कहीं ऐसे दिखाई दे जाए, समझना, पहले तो पकड़ में आना चाहिए कि एक की मैक्सिमम पावर 2 है, एक की पावर 1 है, एक की मैक्सिमम पावर 2 है, एक की पावर 1 है, एक की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर 2 है, एक की पावर 1 है। इस पूरे में, अरे यहां पे स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक की मैक्सिमम पावर y की 2 है और x की हमारे पास 1 है, तो ये सारे के सारे क्या होगा? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। देख के पकड़ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
आपको देख के पता लग जाए आइदर x या तो y, इनमें से किसी एक की मैक्सिमम पावर 2 हो, दूसरे की 1 हो, तो यह आपका होगा पैराबोला। क्लियर? हाँ या ना? चलिए, तो सारे बच्चे इसमें अब देखो हमारे पास कई टाइप के पैराबोला रहेंगे। पहले मैं आपसे प्लॉट करवाता हूं, पहले आपको सिखाता हूं, फिर हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए पैराबोला। ठीक है, आइए बेटा। चलिए भाई जरा यहां पर देखते हैं। पहला है, बहुत सारे बन सकते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप बात करें। ठीक है, आइए, तो मेरे को ग्राफ बनाना है इसका, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि यार y की मैक्सिमम पावर है 1, x की मैक्सिमम पावर है 2, तो ये बनेगा हमारे पास पैराबोला। अब कैसा पैराबोला? अब कैसा पैराबोला, जरा यहां पर सारे बच्चे जरा देखना। x की वैल्यू थोड़ा सा अंदाजा रखना, x की वैल्यू 0 डालोगे y की वैल्यू 0 मिलेगा, x की वैल्यू +1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू -1 डालोगे तब भी y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू +2 डालो या -2 डालो y की वैल्यू 4 मिलेगी। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा इस बात पर, सारे बच्चे इस बात पर दिल बनाइए, x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? अरे बोलो यार। x की वैल्यू देखो यार, किसी का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मतलब यहां पर कोई भी आपकी x की वैल्यू हो या फिर x की वैल्यू नेगेटिव हो, y कभी भी आपका, हाँ y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपका ऐसा एक पैराबोला मिलेगा। ऐसा कर्व जो होता है, देख के आप नहीं बता सकते, आपको एक ऐसी की बात करोगे तो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला। खत्म। ए मर्दवा, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने का, अपने आप डेटा आने का। जरा इसका ग्राफ देखिए, y इक्वल टू -x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, क्लियर? भाई तुम्हारा x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो यहां पे -3 डाल ले, तो -3 का स्क्वायर 9, तो y तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा अगर आपका ग्राफ है, ठीक है, इसको आप देख के बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, जरा देखना, y इक्वल टू -x का स्क्वायर, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है सारे बच्चे, जरा ये देखना, तो आप कैसा ग्राफ बनाएंगे? जरा ये देखना, आपका x की वैल्यू 0 हो तो y 0 है, मतलब ओरिजिन पर तो ये टच करेगा। हाँ, उल्टा पैराबोला, वेरी गुड। जरा समझना, x की वैल्यू +1 या -1 कुछ भी रख लो, तो y की वैल्यू मिलेगी -1, x की वैल्यू +-2 कुछ भी रख लो, y की वैल्यू मिलेगी -4, x की वैल्यू +-3 कुछ भी रख लो, y की वैल्यू मिलेगी -9। अरे मेरे अंटर पंटर, कुछ ऐसा सा बात है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये उल्टा पैराबोला बनेगा। क्लियर है क्या? अरे बोलियो मेरे एंटरपेंटर। हाँ, जनरलाइज कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, y इक्वल टू ax स्क्वायर, ax स्क्वायर, अगर आपका a पॉजिटिव आया, a बड़ा आया, तो ऊपर की साइड का पैराबोला हंसता हुआ, ठीक है, हंसता हुआ, ठीक है, और नेगेटिव इंसान तो रोएगा ही रोएगा। तो अगर a की वैल्यू <0 हुई तो मर्दवा रोवत बा, तो रोता हुआ पैराबोला आपका बनेगा। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? देखो, जो पॉजिटिव इंसान होता है, जैसे मैं हमेशा हंसता रहूंगा, ठीक है, जब आप लोग नेगेटिविटी देते हो तभी तो उदास होते हैं। हाँ या ना? यस, क्लियर, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ, अब भाई पैराबोला बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सर x की पावर, जरा ध्यान सुनना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर हुआ या x इक्वल टू -y स्क्वायर हुआ, सर इनकी भी तो पैराबोला बन सकते हैं।
काहे नहीं बन सकते? सारे बच्चे जरा बनाने की कोशिश करिए, वैल्यू डाल के जरा बनाने की कोशिश करिए। देखिए, एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2, ये पैराबोला बनेगा। क्या बोला? पैराबोला। हाँ, बनाने की कोशिश करिए। अब जरा देखना, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। y की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी रख लू, x की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू प्लस माइनस 2 कुछ भी रख लू, x की वैल्यू 4 आएगी चच्चा। y की वैल्यू प्लस माइनस 3 कुछ भी रख लू, x की वैल्यू 9 आएगी। x ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो ऐसा है, राइट साइड में ऐसा रहेगा। और इसी को यहां बना लो मेरे एंटरप्रेन्टर, हो तो गया। ठीक है, हो तो गया। अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर हम लोग बात करें y इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 0 है। वैल्यू रखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। जरा समझना, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी हो तो x की वैल्यू आएगी -1। y की वैल्यू प्लस माइनस 2 कुछ भी हो, x की वैल्यू आएगी हमारे पास -4। y की वैल्यू प्लस माइनस 3 कुछ भी हो, x की वैल्यू आएगी -9। बस इतना सा बात है, समझने के लिए इतना काफी है। हाँ या ना? यस और नो? ये आ गए हमारे पैराबोलास। ये सर हमें कहां जरूरत पड़ेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, एक इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर गलत तो नहीं कर लिया 11वीं में इंजीनियरिंग लेके? बेटा मेडिकल लेता तब भी याद। क्या करे, एनसीईआरटी में दे रखो है। ये इक्वेशन आएगी पैराबोला में, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी पत्थर को लेकर हवा में फेंकोगे तो वो एक पैराबोलिक पाथ पर जाता है। y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2, प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी पैराबोला। ठीक है। कुछ बच्चों को डर बैठते हुए, लेकिन नहीं, आसान है, अभी घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, यस। हाँ, एक बच्चे को तो भाई साहब हार्ट अटैक आ रहा है। लास्ट एक और चीज कर लो, फिर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारे पास है वो कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिफरेंशिएशन भी करेंगे। आ जाओ भाई, नीचे चले। साइन और उसका ग्राफ तो तुम बना ही लोगे, एक्सपोनेंशियल का मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ये वाला मैं अलग से बता दूंगा। साइन और कॉस के ग्राफ आप लोग बना के ले आएंगे, साइन एक्स, ठीक है, और एक कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये साइन एक्स और कॉस एक्स का आप सोच के आएंगे। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमें काम की बात है। एक बच्चे ने पिछली क्लास में पूछा भी था। ठीक है, हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आपको बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री वाले सर भी अभी पढ़ाएंगे वैसे तो। ठीक है, यस, लास्ट है भाई। हाँ, साइन और कॉस का ग्राफ बना के लाइएगा, एक्सपोनेंशियल में आपको बताऊंगा, और होमवर्क अभी दूंगा ग्राफ बनाने के लिए, भागना मत। देखो भाई, इनवर्स रिलेशंस है हमारे पास। ठीक है, जब प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई हमारे पास अगर कांस्टेंट हो जाए, इसको आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स। सर कॉन्स्टेंट क्या होगा? कुछ भी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी यार, डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर? देखो अब बच्चे क्या कहेंगे ना, उनको पता है आखिरी है तो जबरदस्ती कहेंगे कि न, मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, समझना सारे बच्चे, बताना अगर x की वैल्यू 0 है, 0 की तरफ जा रही है, तो y की वैल्यू कहां जाएगी? सारे बच्चे सोच के बताना। हाँ सर, NU का ग्राफ, लव यू बेटा, याद करिए हम लोगों ने यूनिट्स में पढ़ा था।
ये ग्राफ बहुत बार आता है। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने कहा था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। और जब बेसिक मैथ्स आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जब बता रहा हूं तो सुनना नहीं जा रहे हो। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इन्फिनाइट होगा, और अगर x की वैल्यू इन्फिनाइट हुई तो y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे, जरा समझना, x एंड y, जब x की वैल्यू बहुत छोटी है तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यहां कहीं बनाना पड़ेगा। फिर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, y की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू बढ़ाओगे, y की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू बढ़ाओगे, y की वैल्यू कम होगी, बढ़ाते 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 जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो y की वैल्यू घटते घटते कितनी होगी? 0। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। खत्म। यही हम लोगों ने एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाया था। याद करिए, जब आपका एन और यू का ग्राफ बनाया गया था तो मैंने कहा था ऐसा आता है। हाँ यार, यस, क्लियर। तो ये आपको ग्राफ याद रखने हैं। अब मैं आपको मजेदार पार्ट दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, बना के लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, ठीक है सारे बच्चे। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं, ठीक है, जिनको जाना है जा सकते हैं। एक बार आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे, इलिप्स का इक्वेशन रिवाइज करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सबको रिवाइज करेंगे। अब फिजिक्स में ऐसा नहीं आता। फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बना, ऐसा नहीं आता। हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ बनाइए। समझना, काइनेटिक एनर्जी को y पर रखा है, वेलोसिटी को x पर रखा है, तो यहां रखोगे y इज इक्वल टू हाफ एम एक्स का स्क्वायर। कोई देख के बता सकता है क्या बनने वाला है? हाँ यार, क्या आप मेरे को देख के बता सकते हैं? ये भी तो कांस्टेंट ही है, हाफ और m। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कुछ कुछ ये देखा, वेरी गुड, पैराबोला। तो अब आपको इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, y इक्वल टू ए कॉस टी का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, y इक्वल टू ए साइन टी, ए और ओमेगा। हाँ, मजा आएगा। ये आज ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसमें मैंने वो नहीं दिया है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आप प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर और 1 वॉल्यूम का ग्राफ बनाइए, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरी गुड। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनाइए, प्रेशर कांस्टेंट है, v इक्वल टू आई आर बनाइए, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला तो दिमाग लगेगा, कई कम बच्चे बना पाए, लेकिन लड़िए भाई लड़िए। हाँ, इस वाले को रहने दीजिए, अभी एक्सपोनेंशियल का है, ठीक है। ये 12वीं क्लास का ग्राफ बनाएंगे अभी हम, ठीक है, और ये भी अभी रहने दीजिए, एक्सपोनेंशियल अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। ये 12th क्लास के बच्चे नहीं बना पाते, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, 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 और ये तो बनवा ही दिया है, बल्ले बल्ले, ठीक है। कौन कौन इन ग्राफ्स को बनाने की कोशिश करेगा? सारे बच्चे, वेरी गुड। ये आइंस्टीन की इक्वेशन बनेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी आपके लिए, p²/2m और 1/v का मैंने आपसे बनवा ही लिया है। क्या आप इन ग्राफ्स को बनाने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे? हाँ, जरा देखते हैं कौन कौन इसको खत्म कर पाएगा। तो हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। तो ये अब आपका होमवर्क है, ये सारे ग्राफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। यस, मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं बनाओगे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो बनाने की कोशिश करेगा, इसमें घिसने की कोशिश करेगा, ये सारे फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले आपके बाद में बनेंगे। और ये सारे सवाल जेईई मेंस में मैं आपको दिखा दूंगा, डायरेक्टली ग्राफ पूछे हुए हैं। तो मैंने क्या करा, जब हमने ग्राफ पढ़ लिया है, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आप ग्राफ बना लो। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिए।
क्योंकि एग्जाम में ये भी करना पड़ेगा, आप एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ऑप्शन में इक्वेशन नहीं ग्राफ होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा होगा। तो ये वाला पार्ट हम बेसिक मैथ्स में सीख रहे हैं, इक्वेशन कहां से आएगी वो फिजिक्स सिखाएगी भाई बाद में। अभी उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है एटलीस्ट आप ये करके आइए। इसका सोल्यूशन मैं आपको कहां दूंगा, कम्युनिटी पे रात को मिलेगा, सोल्यूशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में हमारा बहुत समय बर्बाद होगा। सोल्यूशन ऑफ ग्राफ्स टुनाइट, ठीक है, कम्युनिटी पे जाइएगा, मिलेगा कम्युनिटी एट 11 PM, ठीक है, आपको मिलेगा। देखते हैं कितने सही सोच पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, आपका एक चीज का भी नुकसान नहीं होगा, बिलीव मी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं डांट रहा हूं, ये कर रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुनिए, शिद्दत से सुनिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आपको, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। इसमें कोई PYQs नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बेसिक मैथ्स कोई चैप्टर ही नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स में मैथ्स चाहिए भाई। अभी तरुण सर ने इतनी मैथ्स नहीं कराई है आपको कि आप कर पाएंगे, तो हमें अपने वाले मैथ्स के पार्ट को संभालना है। देखो जितनी हम लोगों ने ग्राफ की बात करी है, हमें उससे काम चल जाएगा। अभी जब तुम तरुण सर से पढ़ोगे तो सर बहुत सारी चीजें बताएंगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, उनकी आइडेंटिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज, पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, ये वो प्लान हमें नहीं चाहिए भाई। हमें बेसिक बेसिक सा बता दो, क्योंकि हमें ऑप्शन टिक करने हैं, ठीक है। तो जितने भी सीरियस बच्चे बेटा, आपका एक क्या 0.1% का भी नुकसान नहीं। ये जो बच्चे हैं इनको रगड़ते रगड़ते मैं भी इनको भी पुल कर लूंगा, टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा समय है, मेरे को पता अर्जुना 2 आती, कुछ बच्चे उधर चले जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। उन्होंने बैकलॉग बना लिया, अब उनको क्या लगता है कि कोई और करके दे देगा, ऐसा नहीं होता। हर साल मैंने देखा है ऐसे कांस्टेंट एक बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे समझदार होते हैं, वो समझदारी से यूज करते हैं, भाई मेरे पास समय फिक्स है, इसमें मैं लेक्चर देख के खुद से भी कर सकता हूं या किसी टीचर के साथ कर सकता हूं। तो जिनमें कुछ होगा कि वो 2.0 में चले जाएंगे, कुछ खुद से करके 1.0 में रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि तैयारी में जिनका फ्रंट एंड होता है, जो आगे चल रहे होते हैं, बेनिफिट तो हमेशा होता है। आप में से भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका आपने सुना होगा वो 9वीं और 10वीं से तैयारी कर रहे हैं, 9वीं 10वीं से जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज अगर वो आपके साथ खड़े होंगे तो वो आपसे ज्यादा नॉलेज लेके बैठा होगा भाई। आप उससे कंपीट करोगे, आपको फ्रिक्शन फील होगा, आपको लगेगा यार इसको कैसे हराऊंगा, ये तो पहले से पढ़ के बैठा है सारी चीजें, उसको डिफरेंशिएशन भी आती है, उसको इंटीग्रेशन भी आती है, वो लॉज ऑफ मोशन के सवाल भी लगा चुका है, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग जो पहले से ही शुरुआत कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे हो। जितने भी आप बड़े प्लेयर उठा लो भाई, सचिन तेंदुलकर उठा लो, रोनाल्डो उठा लो, मेसी उठा लो, विराट कोहली, भाई 7-8 साल की उम्र पे क्रिकेट का बल्ला घुमा रहे थे वो, 8 साल। तुम याद करो, नाक में उंगली दे के खिला रहे थे किसी को, है। अपना 8वां साल याद करो, याद भी नहीं होगा, फोटो में देखोगे तो कहीं गिरे ही पड़े होगे। सचिन तेंदुलकर 8 साल पे, मेसी 8 या 9 साल पे भाई साहब फुटबॉल खेल रहा है, छोटा बच्चा है। तो उनको भाई साहब जो इतने पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, और नो डाउट गिफ्टेड भी है भाई, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है उनको लेवरेज तो मिलेगा ही। अब तुम हम कोहली को आउट कर देंगे, अरे भैया वो क्या कर रहा है, तू क्वेश्चन लगा भाई, तेरा समय जा चुका है। 8 साल पे तू बस उंगली डाल रहा था नाक में, ठीक है। यस, उनसे कंपीट नहीं करना है, उनसे हाँ समय आने पर हो सकता है वो अपनी तैयारी धीरे कर दे। बच्चा जो पहले से तैयार कर रहा था, बोर हो गया यार, यार एक ही चीज बार बार कितनी बार पढ़ो, वो थोड़ा रुक जाए तो तेरे को लेवरेज मिल जाएगा। कछुए और वो खरगोश वाली कहानी, समझ रहा है। हाँ, तो जितना जल्दी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मैंने याद करो, मैंने कहा था भाई आपकी रैंक 14-15 लाख है, जितना मेहनत करते चले जाओगे उतना अंदर आपकी रैंक आती चली जाएगी। क्लियर? यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। डीपीपी आप ट्राई करिए, और क्या, बिल्कुल डीपीपी आप ट्राई करेंगे। डीपीपी नंबर 4 मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। डीपीपी 4 ट्राई करेंगे, यहां पे मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिए, ग्राफ वाले भी, उनको आप ट्राई करें। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, उनको सीखेंगे हम लोग। यस, हाँ, ओके बेटा। तो चलिए बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।